जय माता दी। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। सुपर एक्साइटेड हूँ मैं, आपने देख लिया होगा ऑफ कैमरा। बिल्कुल। भाई सबसे पहले आपकी एज क्या है? 23। आपने मतलब इस एज में सब करियर की तरफ भाग रहे होते हैं, लव लाइफ होती है या पैसा कमाना होता है, बट आपने स्पिरिचुअलिटी चूज की कि स्पिरिचुअल बनना है, एंड वो नॉलेज जो कि नहीं इजली नहीं मिलती है या फिर उनको बहुत टाइम लग जाता है वो नॉलेज गेन करने में, लाइक 40s-50s में लोग वो कर रहे होते हैं। परफेक्ट। व्हाट आई थिंक इज कि होता क्या है ना, जैसे हम लोग पास्ट लाइफ में स्पिरिचुअल रहे होते हैं जी, तो हम लोग स्पिरिचुअल फॉलो कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी, बट मोक्ष तक नहीं पहुंच पाए, या फिर हमारा वो गोल नहीं हुआ कि जैसे हमें देवी को प्राप्त करना है तो वो प्राप्त नहीं कर पाया, या कृष्णा जी को प्राप्त नहीं कर पाया, जिसके जो भी इष्ट है। तो जब वो प्राप्ति नहीं होती है ना तो भगवान फिर से भेज देते हैं। तो वो हम लोग जितना जल्दी स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं उससे आप समझ सकते हो कि आपकी स्पिरिचुअलिटी उतनी स्ट्रांग रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है, मेरे से बात करते हैं या कनेक्ट करते हैं वीडियो कॉल के थ्रू, तो हमेशा ये कहते हैं कि मैं कल तक तो स्पिरिचुअल नहीं था, अभी एकदम से हुआ क्या कि मैंने स्मोकिंग छोड़ दी, मैं जल्दी उठ रहा हूँ, चैंटिंग शुरू कर दी मैंने, कल तक बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं था, नॉनवेज खा रहा था और आज मन ही नहीं हो रहा नॉनवेज खाने का। तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है मैं अपनी तारीफ करना चाह रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि पास्ट लाइफ में शायद मेरी स्पिरिचुअलिटी रही है और मुझे ऐसे विजुअल्स भी आते हैं ध्यान के द्वारा है नॉर्मली, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसी के थ्रू शायद मैं जल्दी स्पिरिचुअलिटी में आया हूँ। अदरवाइज मैंने पढ़ाई की है, मैंने 12th PCM लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। डिफिकल्ट होता ही नो, मेरे घर वाले भी मना करते थे बट मैंने ले लिया था। एंड देन मुझे करनी बायो थी बट नहीं ली। एंड देन मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया DU से, वो भी अभी चल रहा है, अभी लास्ट ईयर ही फिनिश हुआ है। एंड देन अभी मैं सोच रहा हूँ क्योंकि मैं अभी स्पिरिचुअलिटी में जा रहा हूँ तो कुछ संस्कृत का रिलेटेड करूँ। और एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी है ना कि मतलब मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, बट अभी हिंदी संस्कृत भी आ गई है बहुत सारी, जैसे दुर्गा सप्तशती, रामायण तो चलो स्टिल इट इज, जो रामचरितमानस है वो स्टिल हिंदी में ही है काइंड ऑफ, बट दुर्गा सप्तशती भी पूरी संस्कृत में पढ़ लेता हूँ अब मैं। तो बहुत से लोग मुझसे पूछते भी हैं कि कल तक इसको हिंदी भी पढ़नी नहीं आती तो आज संस्कृत कैसे पढ़ लेता है ये। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा नहीं रहा हूँ मैं ऐसा कि बुक्स बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ या मैं गुरुकुल गया हूँ, नॉर्मल स्कूल्स में पढ़े हैं, इंग्लिश स्कूल था, इंग्लिश में ही बातें करते थे, बट एकदम से शिफ्ट आया है, सेटबैक लगता है जैसे एक। सो आई वॉज ट्राइंग फॉर कैनेडा, वो कनाडा का नहीं हुआ मेरा क्योंकि कोविड वगैरह आ गया था। तो अब मैं समझता हूँ कि शायद मुझे क्यों नहीं भेजा था कनाडा, क्योंकि उन्होंने शायद मुझे यहाँ पे डालना था। तो एक वो झटका दिया लाइफ में कि मैं मेडिटेशन की तरफ जाऊँ। फिर मुझे वीडियो मिली एक दृष्टि की कि आप दृष्टि कर सकते हो, दिव्य दृष्टि से दिखता है, ऐसी वीडियो आई तो मुझे लगा कि थर्ड आई से सच में दिख सकता है। मैं तो नहीं मानता था, मैं इतना एस्ट्रोलॉजर में बिलीव करता नहीं था। तो शायद भगवान को बिलीव करवाना था, मैंने कोई स्टेटमेंट दे दी होगी गलत, उनको बुरा लग गया होगा, तो उन्होंने मुझे कुछ ज़्यादा इंटू कर दिया स्पिरिचुअलिटी में, और अभी फिलहाल वो चल ही रहा है, आप देख ही सकते हो। जैसे आपने कहा कि क्या, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे भी किया जाता है बिकॉज मैं मेडिटेशन बहुत एक्सट्रीम करती हूँ, मैं जैसे दिव्य दृष्टि, इसको अगर हम और देखें तो मैं आकाशिक रीडिंग करती हूँ जिसमें आप देख सकते हैं। जब मैं ये बोलती हूँ ना लोगों को कि ऐसा हो सकता है तो कहते सच में ऐसा हो सकता है, इज इट पॉसिबल, आप देख सकते हो ये ऐसा। जैसे आपने क्वेश्चन एकदम से आया ना, मैं एकदम से कनेक्ट कर गई। आप बताएंगे दिव्य दृष्टि होती क्या है? दिव्य दृष्टि जो होती है ना, ये हमारा छठा सेंस है, सिक्स्थ सेंस। ये हमारा आज्ञा चक्र जो होता है ना फोरहेड पे, यहाँ पर होता है। ये अलग अलग होता है, किसी को ध्यान दृष्टि प्राप्त होती है, तो दिव्य दृष्टि के बहुत सारे प्राप्त है, मतलब बहुत सारे टाइप्स है, सॉरी। जैसे भाव दृष्टि, दिव्य दृष्टि है, त्रिकाल दृष्टि है। त्रिकाल दृष्टि है जो आपको ना प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों चीज़ें दिखा सकती है, बट फ्यूचर बताना नहीं अलाउड होता। जिस दिन आपने फ्यूचर बताया उस दिन आपकी दृष्टि बंद। आपको पता लगेगा बट आप बहुत रेयरली बता सकते हो, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में। जनरली ऐसा नहीं होता कि आप सबको बुला के त्रिकाल दृष्टि से फ्यूचर चेक करके बता रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है, और वो बताना भी नहीं चाहिए, अदरवाइज बंद हो जाती है आपके लेयर्स। तो दिव्य दृष्टि ना आपको हर चीज़ बता सकती है, सामने वाले की एनर्जी, आपके साथ क्या होने वाला है, यहाँ तक कि आपको पास्ट लाइफ, जितनी भी आपकी लाइफ रही है ना, जितने भी कि आप अभी कभी किसी भगवान के अवतार के समय पर थे, या इन जनरल आपने कुछ बड़ा किया है लाइफ में कभी, या पास्ट लाइफ में क्या किया है। इवन कई लोगों को ना फ्यूचर के विजुअल्स भी बहुत सारे दिखते हैं जिन पर फ्यूचरिस्टिक चीज़ें दिख रही है, ऐसी ऐसी मशीन दिख रही है जो अभी तक आई ही नहीं है। तो ये सब दिव्य दृष्टि आपको दिखा सकती है। बट दिव्य दृष्टि का ना मैं जो उपयोग करता हूँ सामने वाले की एनर्जी को पहचानने में करता हूँ कि सामने वाले के साथ कैसी एनर्जी है। जैसे मैं भी आपको देख रहा हूँ ना, तो वैसे आप देवी उपासना में भी दुर्गा माँ की करते हो ज़्यादा, बट मुझे काली माता की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा फील होती है, एक्सट्रीम उग्र एनर्जी बहुत फील होती है आपके साथ। तो ये दिव्य दृष्टि से सेंस कर सकते हैं। बहुत से लोगों को दिखता है, स्टार्टिंग में सिर्फ महसूस होता है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना है ना, तो पहले रास्ता तो यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले हृदय चक्र जागृत होता है, हार्ट चक्र जागृत होते हैं ना, इंट्यूशन पावर आप जानते होगे, तो वो अनलॉक हो जाती है। फिर आपको इंट्यूशन आएंगे, भले ही आपको दिखना रहा हो। तो बहुत से लोगों को इंट्यूशन आके रुक जाते हैं क्योंकि इससे ऊपर बढ़ नहीं पाते, क्योंकि ये खोलना बहुत मुश्किल है, इस पे कंट्रोल नहीं है। बहुत से लोग गलत बातें बोलते हैं तो वो खुलता ही नहीं है विशुद्धि चक्र आपका। विशुद्धि चक्र वो होता है, मतलब अगर आपका ये अनलॉक हो गया ना, तो आपके वाणी में इतना आकर्षण होता है कि आप कुछ भी बोलो, लोग ऐसे सुन के मोहित हो जाते हैं आप, और पूरा भी हो जाएगा। हाँ, और जो बोलोगे, क्योंकि चक्र जो होता है ना स्टार्टिंग में ना बहुत छोटा सा खुलता है। बहुत से लोग कहते हैं मेरी कुंडलिनी गले पर आ गई। अब एक पाइप है,
तो पाइप में डस्ट है बहुत सारा, हल्का सा भी डस्ट हट गया तो फ्लो तो हो रहा है, लेकिन पूरा डस्ट नहीं हटाना। तो जब पूरा डस्ट हट जाता है ना तो प्रॉपर चक्र खिलता है। चक्र में कमल होता होगा, आप जानते हो ना, कमल की अलग अलग पंखुड़ियां हैं, जितना ऊपर बढ़ते हो पंखुड़ियां बढ़ती रहती है, इस तरह की सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो विशुद्धि जब पूरा जागृत होता है ना तो उस पर सिद्धि बैठ जाती है आकर। तो जो सिद्धि बैठेगी ना उसकी ड्यूटी होती है कि आप जो बोल रहे हो उसको फुलफिल करना। कि अगर क्यों ऐसा होता है, संत ने बोल दिया ना, अगर आपके साथ ये होगा, आपका बालक हो रहा है, पुत्र आपको मिल जाएगा, तो मिल जाता है, क्योंकि जो सिद्धि बैठी है उसका काम है कि वो ये फुलफिल करेगी ही करेगी, अगर उसने बोल दिया तो ये अनुभव कैसा होता है जब दिव्य दृष्टि खुलती है, तो कैसा अनुभव होता है ये? दिव्य दृष्टि खुलने से पहले इंट्यूशंस अगर आपको आ रहे हैं तो दिव्य दृष्टि आपकी जल्दी खुलने वाली है, बट इसे बहुत जरूरी है। सबसे पहले हृदय चक्र जागृत होने का सिम्टम होता है, जैसे हृदय चक्र अनलॉक होगा आपको वॉमिटिंग जैसा मन होने लग जाएगा। अगर आपको वॉमिटिंग आ रही है, आएगी नहीं, सिर्फ मन हो रहा है, सिर्फ लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दबाव पड़ता है ना, पेट नीचे ही है बिल्कुल, तो बहुत प्रेशर पड़ता है, आपको लगेगा वॉमिटिंग आ रहा है बार बार, क्योंकि जो सिद्धि होती है ना वो बहुत फोर्स मारती है बार बार ऊपर उठने के लिए। फिर ये चक्र अनलॉक होता है, जब ये हो रहा होगा ना तो यहाँ पे हैवीनेस, आपको कुछ रोटेट करता हुआ फील होगा। फिर आप पहुंचते हो आज्ञा चक्र पे। आज्ञा चक्र पे जाते ही सबसे पहला सिम्टम जो होगा ना वो आपको यहाँ पर पहुंचते ही यहाँ खिंचाव शुरू हो जाएगा, जो कि आपने भी फील किया होगा। तो खिंचाव खिंच रहा है, उसके बाद शिफ्ट होता है ऊपर, ये यहाँ पे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। तो ये ऊपर शिफ्ट क्यों हो रहा होता है, क्योंकि जब जो दो मैग्नेट होती है तो जैसे मैग्नेट पास आ रही तो खिंचाव हो रहा है, अब वो और ऊपर आ रही तो खिंचाव ऊपर शिफ्ट होने लग जाता है आपका बार बार। तो ये सबसे दूसरा नंबर का सिम्टम। तीसरा होता है आज्ञा चक्र पे ना भगवान के दर्शन हो जाते हैं। भगवान के दर्शन तो कई टाइप के होते हैं, आप सपने में शायद मंदिर देख रहे हो या नॉर्मली घूमते घूमते भगवान के मंदिर दिख गया। एक होता है आज्ञा चक्र का दर्शन, आप सो रहे हो सुबह सुबह, सबके साथ होता है मोस्टली जो लोग आज्ञा चक्र तक पहुंचे हैं, बैठे बैठे आप फील करोगे कि आप सो रहे हो और एकदम से प्रकाश आएगा, एकदम से लाइट आएगी और भगवान दिख जाएंगे। और आप उस वक्त सो नहीं रहे होते, अर्ध निद्रा में होते हो, आधे सो रहे हो आधे उठे हो, और वो दर्शन होते ही आप उठ जाओगे। और क्या खुली आंखों से भी होते हैं? खुली आंखों से भी होते हैं, बिल्कुल। कि आपको लगता है कि आप चल रहे हो और अचानक से आप दूसरे जोन में और एकदम से आंखें खुलती कि नहीं मैं यहाँ पे हूँ। हाँ, एकदम से आपको घूम जाते हो आप कुछ समय के लिए। दर्शन के बहुत से हैं, जैसे संत बहुत 3 प्रकार बताते हैं मेनली। जो स्वप्न दर्शन होते हैं सबसे पहले तो नॉर्मल, दूसरा दर्शन होता है ध्यान का दर्शन, ध्यान में अगर दर्शन हो रहे हैं तो आप एक अलग लेवल पर पहुंच गए, स्वप्न से ऊपर लेवल का है। तीसरा होता है प्रत्यक्ष, जो आपको दिख रहा है, मैंने नहीं किया है बट मुझे लोग बोलते हैं वो करके आए, बट मैं मानता नहीं हूँ। चौथा दर्शन होता है कि विराट स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन करना, जो अर्जुन ने किया था भगवान श्री कृष्ण का। विराट स्वरूप का जो प्रत्यक्ष दर्शन होता है वो आपका चौथा दर्शन है। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी, जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत की आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। क्या इन सब के लिए सबसे पहले जो मुझसे भी बहुत पूछते हैं कि मैम आपका गुरु कौन है, क्या ये जर्नी शुरू करने के लिए ये नॉलेज कि कैसे क्या करना है, गुरु का होना जरूरी है? मेरे गुरु लगभग, मेरे को स्पिरिचुअलिटी में 4 साल हो गए, 3 साल तक तो थे ही नहीं। एज इन गुरु दीक्षा प्रॉपर मैंने नहीं ली थी, क्योंकि शायद भगवान ने नहीं लेने दी। क्योंकि जब मैंने गुरु बनाने का सोचा ना तो मैंने शायद किसी ऐसे रैंडम बंदे को सोच लिया, बट आज मुझे लगता है कि गुरु संत होते हैं।
ऐसे कोई संत, ऐसे किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। हाँ। क्योंकि गुरु बहुत बड़ा शब्द है। गुरु को भगवान से कंपेयर करा है। ब्रह्मा जी को गुरु कहा गया ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, और महेश यानी कि हमारे शिव जी को, तीनों को गुरु बोल दिया। तो गुरु वो इनसे भी बड़ा दर्जा दिया है। तो गुरु ऐसे हर किसी को नहीं बनाना चाहिए। आजकल आप लोगों को देखोगे, लोग उनको गुरु बना लेते हैं, वो उनसे उम्र में भी छोटे, वो उनके पैर छू रहे हैं जाके, इनसे उनको भी अपराध लग रहा है और उनको तो लग ही रहा है। तो गुरु बनाना ज़रूरी है, बट इतना भी ज़रूरी नहीं है। बेसिक मंत्रों की चैंटिंग आप कर सकते हो। ओम नमः शिवाय को लेकर बहुत से संतों ने कहा है, बहुत बड़े बड़े संतों ने कहा है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट उन्होंने कहा ओम नमः शिवाय की चैंटिंग नहीं करनी चाहिए। बट मेरे अनुसार आप हद से ज़्यादा चैंटिंग मत करो, बट एज अ बिगिनर थोड़ी बहुत चैंटिंग करके देखो। बट ये अगर आप नवाण मंत्र की बातें कर रहे हो कि नवाण मंत्र कर सकते हो क्या, वो चामुंडाए विचे वाला, क्या वो कर सकते हो? तो नहीं, क्योंकि अगर आप छोटा करंट ही नहीं फील कर पाए हो तो बड़ा करंट में तो आप तबाह हो जाओगे बिल्कुल, और नेगेटिविटी अलग आ जाती है। उसके बारे में भी अभी डिस्कस कर लेंगे अब। ओके, तो बताइए प्लीज, मैं इसी कॉन्सेप्ट को, क्या नेगेटिविटी आती है ये जो मैं बताता हूँ क्या होता है। अभी आजकल ना बहुत से ऐसे कोर्सेज करा रहे हैं लोग, जिसमें वो लोग बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसमें एक फाउंडेशन है, आई से शुरू होती है। तो होता क्या है कि आप ध्यान करा रहे हो, आपने बॉडी में जाप तो किया ही नहीं, ऑरा आपका है नहीं। ध्यान करते ही ना आपकी कुंडलिनी जो होती है वो उसमें लाइट आने लग जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी बॉडी में नहीं है। थोड़ी बहुत तो है, 40 है, कुछ तो पड़ा ही है। जैसी बॉडी में लाइट आती है ना, नेगेटिविटी के लिए वो ऊर्जा मरने के बाद का पैसा है। क्योंकि अभी आपको अच्छा घर लेना है तो पैसा चाहिए, ऐसी नेगेटिविटी को अगर अपनी लाइफ अपग्रेड करनी है, मोक्ष चाहिए, अर्थ से बाहर जाना है, इस यूनिवर्स से बाहर जाना है, भगवान के पास जाना है, या कहीं पर भी जाना है जो भी हायर लोग हैं, तो वो पैसा चाहिए, और वो पैसा वो चुराती है। लेकिन ये रूल भी है भगवान के द्वारा बनाया हुआ कि अगर कोई आपकी एनर्जी चुराता है तो उसको जब वो यूज कर लेगा ना, यानी कि उसको मोक्ष मिल गया, तो वो डबल होकर आपके पास वापस आती है। तो नेगेटिविटी भी आपकी ऊर्जा चुरा लेती है, और इंसान भी चुरा लेते हैं कई बार, आपके सर पे हाथ रख के और भी कई चीज़ों से। तो नेगेटिविटी ऐसे अट्रैक्ट हो जाती है। नवाण मंत्र आपने शुरू कर दिया, नवाण मंत्र में ना फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। जिस मंत्र में भी र कार आ जाए ना, जैसे माँ काली का बीज मंत्र है क्रीम, रा आ गया, ऐसे ही बगलामुखी माँ का भी प्रोनाउंसिएशन में रॉ ऐड कर देते हैं, एक्चुअल में है नहीं, बट वो फायर एलिमेंट को बढ़ाने के लिए कुछ गुरु दे देते हैं। फायर एलिमेंट अगर आपने चैंट कर दिया बिना वाटर एलिमेंट के तो आप गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ शिव जी का कर लो, क्योंकि शिव जी ना आदि गुरु हैं। उनके सबसे पहले 7 शिष्य रहे हैं, सप्त ऋषि, राइट। तो शिव जी आदि गुरु हैं, उनको अगर आप गुरु बना लोगे, ओम नमः शिवाय अगर आप चैंट करने लग जाओगे ना, तो गुरु तत्व जुड़ जाएगा। गुरु का स्थान होता है सहस्त्रार पर, यानी कि हमारा आखिरी 7वां चक्र जो होता है। जैसे ही शिव जी की एनर्जी कनेक्ट करती है ना, होता क्या है, गुरु बनाने से एस्ट्रल बॉडी कनेक्ट करती है गुरु की। जैसे मेरी एस्ट्रल बॉडी होती है, बहुत सारी एस्ट्रल बॉडी को भी मैं समझा देता हूँ। एस्ट्रल बॉडी क्या होती है, मेरे सूक्ष्म शरीर मेरे जैसे दिखते हैं। अगर मैं देवी उपासना करूंगा तो मेरा सूक्ष्म शरीर शायद पीछे नथ पहन के भी खड़ा होगा, बड़े से बाल होंगे, बहुत सारे हाथ होंगे। और अगर मैं विष्णु जी की कर रहा हूँ तो विष्णु जी जैसी भी होती है। और यही फ्यूचर में जाके ना, यानी मेरे डेड होने के बाद मेरे सूक्ष्म शरीर ही सिद्धि बनते हैं। तो ऐसे ही गुरु के बहुत सारे सूक्ष्म शरीर होते हैं, और गुरु आपके सर पे हाथ रख के ना एक सूक्ष्म शरीर आपको परमानेंटली दे देता है कि अब आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी, अब आप जाप कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, हैवी से हैवी मंत्र करो अब आप जी। ऐसे आप जब शिवजी को गुरु बनाओगे तो इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी शिवजी के उपासक रहे हैं, जो सिद्धि बन के घूम रहे हैं, मोक्ष नहीं मिला, सिद्धि को मोक्ष नहीं मिला है, तो इसलिए सिद्धि बने हैं वो। तो इसलिए सिद्धि अच्छी भी नहीं होती, इसके बारे में बातें करूंगा मैं आगे। तो वो जो सिद्धि घूम रही है ना, जो कि आपकी हेल्प करेगी, वो आपसे कनेक्ट कर जाती है, क्योंकि आपकी हेल्प करने से उसकी भी प्लस बढ़ रहा है पॉइंट, और जिसकी हेल्प करेगा, जो जिसकी हेल्प हो रही है, वो तो सेफ रहेगा ही रहेगा। तो शिवजी कनेक्ट कर गए, अब आप शिवजी का जाप कर लो, शरीर में वाटर एलिमेंट भर लो पूरा, उसके बाद आप अग्नि तत्व धीरे धीरे ऐड करो अपनी बॉडी में, फिर आप सेफ जाओगे। अगर आपने एकदम से नवाण मंत्र या माँ काली का या माँ बगलामुखी जी का बीज मंत्र करने लग गए तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, नेगेटिविटी आ जाएगी, आपके पेट में परमानेंटली बैठ जाएगी। जो भी आप करोगे वो सब कंज्यूम करती रहेगी, आपको ट्रेन फील होगा, बहुत ज़्यादा लेजीनेस, टायर्डनेस आएगी, अजीब से सपने आएंगे आपको, सपनों में आप अलग अलग जगह घूमोगे, और घर में सबसे पहले तो रिलेशनशिप से प्रॉब्लम आने लग जाती है, आपकी गट हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब होने लग जाती है, ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है आपके साथ। क्या एग्रेशन भी बढ़ता है? बिल्कुल, एग्रेशन भी बढ़ता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है एकदम, मन किसी को देखने का मन नहीं करता, सेक्सुअल विचार बहुत सारे आते हैं, और जिन्होंने अप्सरा साधना कर ली उनके तो बैंड बज जाती है। तो जैसे आपने बोला कि सिर पे हाथ रखने से भी आपके से सकते हैं कि आपका जो भी एनर्जी है, जो फायर एनर्जी, वो उसको ले लेते हैं, चुरा लेते हैं। जैसे जाप की ऊर्जा चुरा लेगी, चाहे कोई भी हो आपके बॉडी में। वो कैसे पॉसिबल है? जैसे मानिए जैसे किसी ने यहाँ पे रख दिया सिर पे हाथ, तो ये कैसे, इसको बचना कैसे चाहिए इससे? ये रिमोट कंट्रोल होता है। अगर थंब आपके आज्ञा चक्र पे और ये उंगली आपके सर पे रख दी किसी ने ऐसे करके, तो अब आपने अपनी बॉडी का पूरा कंट्रोल समर्पित कर दिया। ये सिर्फ किया जाता है गुरु के आगे, समर्पण।
हर किसी के आगे नहीं किया जाता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि किसी ने सर पे आशीर्वाद देने के लिए हाथ रख दिया, वो अलग है, उसको कोई नहीं कह रहा है। ये ऐसे ये डिफरेंट पोजीशन है कि आप सामने बैठ गए हो गुरु के आगे, तो कोई कुछ समय के लिए रख रहा है, तो एक्सेस है पूरा। अब वो चाहे आपको प्रदान करे या चाहे आपसे खींच ले, उसकी मर्जी है। तो खींच भी सकता है आपके सारे जाप की ऊर्जा, वो ऐसे करने से। बिल्कुल। तो जैसे आपने सिद्धि बोला, सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? मंत्र जाप से अपने आप आ जाती है, आप चाहे ना चाहो। आप नहीं भी चाहोगे ना, बहुत से लोग बोलते हैं कि सिद्धि अच्छी नहीं होती है, नहीं करनी चाहिए, मेरा भी ऐसा ही मानना है, बट आपने जाप किया तो सिद्धि आएगी ही, क्योंकि प्रोटेक्शन चाहिए। और सिद्धि ही है जो आपको ज्ञान दे सकती है। मेरा भी जो ज्ञान मैं आज लेके बैठा हूँ सब सिद्धियों के द्वारा ही दिया गया है। हर सिद्धि बुरी नहीं होती है, लेकिन बहुत सी बुरी भी होती है, क्योंकि मैंने ही नोटिस किया, मैं भी सिद्धियों के मेरे को बहुत एक्साइटमेंट होती थी। मैंने जाप किया, मैं पहुंच जाता था चेक कराने अपना ऑरा, मुझे क्या मिला। तो स्टार्टिंग में अच्छा दुर्गा माँ की एनर्जी बन रही है, बहुत खुश। एक बार मुझे पता लगा कि पहले दुर्गा माँ की एनर्जी ना सिर्फ 2 हाथों वाली बनती है, तो मुझे इंटरेस्ट था बहुत सारे हाथों वाली हो। तो मैंने और साधना बढ़ाई, दुर्गा सप्तशती का मैंने संकल्प ले लिया, 108 बार पढ़ूंगा मैं। मेरी तो बैंड बजी गई, 108 बार पढ़नी मैंने जोश जोश में ले लिया, बट फिर मैंने धीरे धीरे पढ़ा। तो मुझे उससे क्या प्राप्त हुआ कि मुझे ऐसा बताया गया कि मेरे पास ना अष्टभुजा माता की एनर्जी कनेक्ट कर रही है। अष्टभुजा यानी कि 8 हाथों वाली दुर्गा माँ कनेक्ट कर रही है। तो वो मेरे को उस दिन बहुत अच्छा लगा कि फाइनली कुछ कनेक्ट कर रहा है। बहुत से लोगों को ना एक्साइटमेंट होती भी है, मेरे पास भी आके स्पेशली पूछेंगे कौन सी एनर्जी और कैसी दिखती है ये बताओ, कितने हाथ हैं, कैसी दिख रही है, क्या पहना है। तो ऐसे एक्साइटमेंट होती है। सिद्धियाँ आपसे जाप करने से कनेक्ट करती हैं। स्टार्टिंग में छोटी छोटी सिद्धियाँ कनेक्ट करती हैं। झटका मुझे तब लगा जब सिद्धि होने के बाद भी मेरे मन में भी, और जो जितने लोग मुझसे जुड़े भी हैं, मेरे साथ तो बहुत पहले हुआ, बट आज भी बहुत से लोग हैं जाप करते हैं बट उनको सेक्सुअल विचार आ रहे हैं, सेक्सुअल ड्रीम्स आ रहे हैं, वो अर्जेस कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। क्यों? इतना जाप करने के बाद, इतनी सिद्धियाँ प्राप्त करने के बाद, कुंडलिनी आज्ञा चक्र में पहुंच गई, दिख रहा है, फिर सेक्सुअल विचार क्यों आ रहे हैं आपको? नेगेटिविटी भी नहीं है कोई। तब मैं एक दिन मैंने सोचा बैठकर, तो मुझे लगा कि जो उग्र और तामसिक एनर्जी होती है ना, जैसे हम लोग माँ काली की साधना ना या नवार्ण मंत्र करते हैं ना, तो कुछ तामसिक सिद्धियाँ कनेक्ट करती है। तामसिक सिद्धियों को तामसिक भोग दिया जाता है और सिद्धियां भोग लेती है। अब आज आप देखोगे बहुत से बड़े बड़े मंदिरों में बलि चढ़ रही है, तो वो क्या माता प्राप्त कर रही? नहीं, वो वहाँ की सिद्धि प्राप्त कर रही है, जो कि माता का बहुत छोटा स्वरूप है, और एक्चुअल में फिर वो माता नहीं है अगर ले रही है तो। क्योंकि काली माता ने जैसे रक्त बीज का रक्तपान किया था ना, तो आपने देखा, आप स्टोरीज देखी है सबने रक्त बीज की, कि उनका दिमाग की स्थिति ऐसी हो गई थी, उन्हें नहीं पता लग रहा था कि वो किसके ऊपर हमला कर रही है, क्या कर रही है। तो शिव जी को बचाना पड़ा। इस सेम हाल सिद्धियाँ का हो जाता है। तामसिक सिद्धि जान से भी मार सकती है किसी को भी। अगर आपने बोला कि मैं बकरा काट रहे हैं लोग, तामसिक कुछ भी कर रहे हैं, बलि कर रहे हैं, तो किसी को मारने के लिए कर देंगे तो मार देगी सिद्धि जाके। इससे उसको तो दोष लगा, सिद्धि को लगा, और सिद्धि ने समझाया भी नहीं उसको कि तू गलत कर रहा है, क्योंकि तामसिक सिद्धि है। ऐसी सिद्धि आपके मन में सेक्सुअल विचार डालती है, आपके पेट में आके खाना भी खा जाती है। अब आप देखोगे कि मुझे रात लेट नाइट को क्रेविंग शुरू हो गई एकदम से, 2 साल पुरानी बात है, कि मैं बहुत ज़्यादा खाना ऑर्डर कर रहा हूँ। आप मेरे को देखोगे बहुत टाइम पहले कुछ पुरानी वीडियोस, तब देखोगे मैं बहुत मोटा हूँ, अभी आप देखो मैं बहुत पतला हूँ। तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सिद्धियाँ करने के बाद भी मेरे को अनियन गार्लिक छोड़ दिया है, लेकिन बार बार मन कर रहा है कि अब पिज्ज़ा खाना है, अब बर्गर खाना है। ये सब क्यों हो रहा है? सिद्धियों को खाना है, क्योंकि सिद्धियाँ जीते जी उनको पसंद था। अब वो सिद्धियाँ तो बन गई, लेकिन सिद्धियाँ क्यों बनी? क्योंकि मोक्ष नहीं मिला है, ऑब्वियस सी बात है। तो मोक्ष नहीं मिला तो मेरे पेट में आके खाना है उनको, तो मैं खाऊंगा, और खाने के बाद मेरा पेट भरेगा भी नहीं। 10 मिनट बाद मेरे को फिर से कुछ खाने का मन करेगा। और अगर आप नहीं खाओगे तो सेक्सुअल विचार देने लग जाएंगी, कहीं ना कहीं आपको भटकाने की कोशिश करने लग जाती है तामसिक सिद्धियों का। तो आपको करना क्या है? मैंने क्या किया, हाथ में जल लिया, संकल्प ले लिया कि जो भी सिद्धि मेरे को ऐसे विचार दे रही है मेरे ऑरा से बाहर। जैसे ही मैंने ऑरा से बाहर निकाला सभी सिद्धियों को, अगले दिन से मैं फिर से नॉर्मल हो गया। अब मन लगने लग गया भगवान की तरफ, अब ना खाने की अर्जिश हो रही है, अब आराम से तपस्या जैसा हो जाता है ना, साधु संत हो जाते हैं, बिल्कुल वैसा हो गया। फिर मैंने यूट्यूब पे आके सिद्धियों की बैंड बजाना शुरू की कि सिद्धियाँ गड़बड़ है, ये ऐसा ऐसा करती है, सब लोग संकल्प लो। जैसे ही सबने संकल्प लिया, सिद्धियाँ बाहर निकाली, ऐसा नहीं सबको निकाल दो तामसिक, वैसे ही सब नॉर्मल हो गए, वो अर्जिश खत्म होने लग गए सेक्सुअल, और बहुत सी चीज़ें आपकी ठीक होने लग गई। तो मुझे ये समझ में आया कि तामसिक सिद्धि इक्वल्स टू नेगेटिविटी। तो कैसे पता चलता है कि सिद्धि आपने ग्रहण कर ली है? देखो, सबसे पहले ना बहुत बेसिक सिद्धि प्राप्त होती है आपको। ऐसा नहीं है कि आप हनुमान जी वाले अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त करने वाले हो, वो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। ये सिद्धियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं। देखो, मेरे साथ जो सबसे पहला कनेक्शन बनाया था वो हनुमान जी ने बनाया था। हालांकि आई स्टार्टेड विद ओम नमः शिवाय। कई बार मैं भी लोगों को बताता हूँ ओम नमः शिवाय करते हैं, हनुमान जी आते हैं, वो कहते हैं मैंने तो हनुमान जी की पूजा की नहीं। हनुमान जी क्यों आ गए फिर? क्योंकि शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हैं हनुमान जी। आपको क्या लग रहा है ओम नमः शिवाय के कुछ मंत्र करने से साक्षात शिव जी तो आएंगे नहीं अभी? और हनुमान जी के गण कनेक्ट करते हैं, जिन्होंने जीते जी हनुमान जी की पूजा की है, उनकी एनर्जी कनेक्ट करती है। और हनुमान जी को ना लोग समझते हैं बल प्रदान करेंगे, नहीं। हनुमान जी बुद्धि प्रदान करेंगे, नहीं। हनुमान जी भक्ति प्रदान करेंगे। तो हनुमान जी सबसे पहले आपको इष्ट के दर्शन कराने में हेल्प करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी तक मैं महसूस नहीं कर पाया था सिद्धि को। इसके बाद जब मुझे नेक्स्ट प्राप्ति हुई ना, वही माता काली की एनर्जी की।
तो मुझे जैसी माता काली कनेक्ट करना शुरू की, मैंने माता काली की भी चैंटिंग नहीं की, आई वॉज स्टिल डूइंग ओम नमः शिवाय, बट मेरा रुझान माता की तरफ ही था। बट फिर वही बात आ गई, माता के मंत्र करने को मना किया गया था, अभी आप नहीं संभाल सकते हो। जैसी माँ ने कनेक्ट किया ना, तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे आसपास ना कोई घूम रहा है या मुझे कोई देख रहा है, लेकिन मुझे लगता था नेगेटिविटी है, क्योंकि माता काली का स्वरूप काला ही होता है ना। तो मैं बैठ रहा हूँ ऐसे ध्यान में, तो कोई पीछे है मेरे, कोई यहाँ पर है। फिर एकदम से मेरी बॉडी में फड़कन शुरू हुई। तो फिर मैंने नॉलेज ली आगे कि बॉडी में फड़कन तब शुरू होती है जब बॉडी सिद्धि जो है ना जगह बना रही होती है। तब मुझे लगा मुझे कुछ प्राप्त हुआ है। और अगर आपको स्वप्न दर्शन हो जाए ना, जिनकी आप आराधना कर रहे हो या किसी और के भी, तो आप समझ जाना कि आपको सिद्धि प्राप्त हो गई, जिनकी भी स्वप्न दर्शन हो आपको। तो उसको आगे कैसे संभालना है? सिद्धि को आप नहीं संभाल सकते, सिद्धि आपको संभालती है। लेकिन सिद्धि ना बच्चों की तरह होती है। सिद्धि भाव से कनेक्ट करती है। आप सोचो कि आपको मैं अपनी मम्मी बना के घर ले जाऊँ, अभी हमारे बीच में भाव तो है नहीं। 2 दिन आप मुझे खाना बना के खिला दोगे, तीसरे दिन शायद आपको लगे कि ठीक है अपने आप बना लेगा, मैं थकी हुई हूँ, मैं नहीं बना रही। लेकिन अगर हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, आप देख रहे हो कि आप मेरे लिए कुछ नहीं बना रहे, बट मैं रात को आके आपके पैर दबा रहा हूँ, है ना, आपसे बातें कर रहा हूँ कि मम्मी आप कैसे हो, आपके लिए ड्रेसेस लेकर आ रहा हूँ, तो एक कनेक्शन बनेगा ना कि यार मैं कुछ नहीं करती, ये कितना अच्छा है मेरे लिए, कितनी चीज़ें कर रहा है, कितना सब कुछ कर रहा है। तो वो प्यार प्यार में काम करने लगती है। फिर आप क्या करोगे कि मैं ऑफिस से आ रहा हूँ या फिर मैं कहीं काम से आ रहा हूँ, तो पहले ही खाना बना के रखोगे कि ये तो ऑफिस से आ रहा है, मुझे पहले ही बता दोगे संभल के चलिए, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, ये तेरे लिए अच्छा है। तो वो कनेक्शन बनाना पड़ता है आपको। अब आप सोचो कि मेरे इष्ट तो माता है, मैं सिद्धि करके बैठा हूँ माता काली की। माता काली जैसी है मेरी बैंड बजाने शुरू, भाव तो थे नहीं मेरे माता काली की तरफ, वो तो दुर्गा माता की तरफ थे। तो माता काली मुझसे कनेक्ट नहीं कर पाती थी और मेरे साथ बुरा ही बुरा होता था। फिर मुझे समझ नहीं आता था कि क्यों हो रहा है, क्योंकि सिद्धियाँ टेस्ट लेना शुरू करती हैं। जानबूझ के आप जो मांगोगे वही नहीं देंगी आपको, देखने के लिए कि इसको लालच है या इसको कोई प्रेम भी है मुझसे, ऐसा होता था। फिर मैंने दुर्गा माँ की आराधना शुरू करी। इष्ट की जैसी प्राप्ति हुई ना, इष्ट परीक्षा लेता है फिर आपकी, लेकिन इष्ट की परीक्षा पार कर पाओगे क्योंकि भाव है। अब मेरा जैसे कृष्ण जी के प्रति नहीं है, किसी और भगवान के प्रति नहीं है, तो मैं उनकी परीक्षा शायद नहीं प्राप्त कर पाऊँ। माता की कर लूँगा कि माता के प्रति भाव है, तो मैं उनके लिए चुंदरी लेकर आ रहा हूँ कि मैं आपके लिए चुंदरी लाया हूँ। अब मैं मनाली भी गया हूँ या कहीं घूमने जाता हूँ, अभी भी मेरा है, तो मैं उनके लिए कुछ ना कुछ खरीदूंगा ही खरीदूंगा मंदिर में देने के लिए कि मेरे घर वाली जो माँ है वो पहनेंगी, जैसे मेरी माँ है वैसी वो मेरी माँ है, तो मैं उन्हें पहनाता हूँ। तो ये भाव से कनेक्ट कर जाती है। इसके बाद ना अब आपको कोई भी सिद्धि आए, वो सब इष्ट के अंडर ही काम करेंगी, इष्ट ही कंट्रोल करेगा। अब आपकी कोई वो नहीं होगी परीक्षा, अब आपकी सब बात मानेंगे। लेकिन आपने अप्सरा साधना कर ली। बहुत से लोग ऐसे आते हैं, मैंने किसी का ऑरा स्कैन किया, रूट चक्र ना पूरा गंदा। रूट चक्र किसका गंदा होता है पता है? जिन लोगों को ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते, एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हैं या ब्रह्मचर्य के बिल्कुल भी पालन नहीं करते, चाहे फीमेल्स या मेल्स, उनका रूट चक्र एकदम गंदा होता है। ऐसे लोगों की कुंडली जागृत हो ही नहीं सकते अगर वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करे। तो रूट चक्र बहुत गंदा था और पीछे अप्सरा की एनर्जी दिख रही थी। तो मैंने उन्हें बोला आपने अप्सरा का जाप किया है? तो स्टार्टिंग में तो बताते नहीं, क्योंकि ना मैं लाइव भी आता हूँ तो मैं डांट देता हूँ कोई अप्सरा की बात करता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि डर डर के बताया कि हाँ भैया मैंने किया अप्सरा का जाप। तो मैंने बोला बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला अब तो आपको सेक्सुअल विचार आते होंगे? तो कहते हैं हाँ कोई फीमेल आती है सपने में, मुझे फील होता है मैं हाथ भी नहीं ला पाता हूँ कि मेरे साथ ना कुछ सेक्सुअली गलत हो रहा है। और मेरी वाइफ को भी भेज दिया, मेरी मम्मी से भी अलग कर दिया, काम वाम सब छुड़ा दिया, मैं अकेले रहती हूँ, अकेले ही बैठता हूँ, लड़का था सॉरी। तो उसको प्रॉब्लम होने लग गई थी बहुत ज़्यादा। तो अप्सरा क्या करते थे, रूट चक्र पूरा डैमेज कर दिया और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूरे ख़राब कर दिए। अब वो इनकेस फ्यूचर में कभी रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाएगा, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूरे ख़राब हो जाते हैं अगर आप अप्सरा साधना कर लेते। और अप्सरा ऐसे सिद्ध हो गई गलत वे में बिना गुरु के। तो ये सब आपके लिए नहीं है। और अप्सरा की साधना करनी क्यों है आपको? सिंपल सी बात है, इतने सारे भगवान हैं हमारे यहाँ पर, भगवान की साधना करो। तो जैसे आपने इष्ट देवता या देवी की आपने अगर साधना की हुई है, तो फिर भी चांसेस है कि आपको जैसे आपने कहा कि नकारात्मक सिद्धि भी होती है, वो आ सकती है। हाँ बिल्कुल, तामसिक सिद्धि आ सकती है। नकारात्मक सिद्धि नहीं कहूँगा, तामसिक कहूँगा। तामसिक और सात्विक में अंतर ही होता है, सात्विक की बुद्धि अच्छी होती है, उसे पता है वो क्या कर रही है। मैंने बोला ना मुझे किसी पे गुस्सा आया तो सात्विक सिद्धि उसे भी प्यार करके आ जाएगी, उसका बुरा नहीं करेगी। लेकिन तामसिक सिद्धि उसको एक्सीडेंट भी करा सकती है, गिरा भी सकती है, कुछ भी बुरा कर सकती है उसके साथ। और तामसिक लोगों की बुद्धि भी खराब हो जाती है। तामसिक सिद्धि वाले लोग ना गालियाँ देते हैं, और वो सिद्धि गाली देती है, वो नहीं देते। सिद्धि गले में आती है, बोल के चली जाती है। और जैसे मानिए अगर सात्विक सिद्धि ली हुई है, आ गई, आपने प्राप्त कर ली है, तो उसको खुश कैसे रखना है? जैसे आपने बताया कि एक माँ को खुश रखना पड़ता है, सिर्फ भाव। माँ को माँ की तरह देखो, भाव के अलावा आप पार ही नहीं कर सकते उनको। उन्हें कुछ चाहिए नहीं, खाना चाहिए नहीं, सोना है नहीं, सिद्धियाँ सोचे छोड़ना है। हम भगवान के आगे पर्दा तो कर देते हैं, बट भगवान नहीं सोते, तो सिद्धियाँ नहीं सोती, कोई नहीं सोता, सिर्फ भाव चाहिए उनको। क्या प्यार करो बस उनसे। और संकल्प कैसे ले? अगर मानिए जैसे किसी को लग रहा है कि जैसे आपने बताया कोई रिलेट कर रहा है, तो फिर कैसे संकल्प कैसे ले? संकल्प से बता बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ ये नहीं। बट संकल्प लेते कैसे मैं आपको ये बता देता हूँ। पहले हाथ में जल लेके
वैसे तो 5 तत्व होते हैं जी। फायर एलिमेंट है, वाटर है, मैंने भगवान से सबको याद कराया, भ से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, अ से अग्नि, ना से नीर। लोगों को भगवान की फुल फॉर्म ही नहीं पता सीधे हाथ में जल लेते हैं। 5 एलिमेंट में से कोई भी उठा लो, आपको भूमि उठानी है, भूमि से मिट्टी उठा ली, फूल उठा लिया, क्योंकि अर्थ एलिमेंट का ही तो है फूल भी। सबसे बेसिक होता है जल, सबके पास है। सामने दिया जलाना है, दिया जला लो और बोलो कि मैं अग्नि को साक्षी मान के संकल्प लेता हूँ। और सबसे पहले अपना बायोडेटा बताते हैं कि मेरा नाम ये है। और जो महिला होती हैं वो हस्बैंड का बताती है, मैरिड है तो, अदरवाइज सब फादर का नाम बताते हैं कि मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं इस स्थान पे रहता हूँ। आज मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मेरे साथ कोई भी अगर सिद्धि कनेक्ट कर रही है जो मेरे मन में बुरे विचार डालती है, मुझे मलिन विचार देती है, मलिन मतलब गंदे विचार देती है, सेक्सुअल विचार देती है और मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो वो मेरे ऑरा से बाहर हो जाए। ऑरा से बाहर होते ही ना उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, बट वो रहेगी अभी भी आपके साथ ही। जिनको नहीं छोड़ना है, जिनको परमानेंटली छोड़ना, तो वो परमानेंटली ही हटा दो उनको संकल्प से कि मैं परमानेंटली इनको दूर करना चाहता हूँ, सिंपल। और उसके बाद ही चेंजेस दिखने स्टार्ट हो जाएंगी। उसी वक्त से आप सो के उठोगे रात को, कुछ ही घंटों में आप बदलाव आ जाएगा, आप बिल्कुल बदल जाओगे, आप वो व्यक्ति नहीं रहोगे जो पहले थे, अगर ऐसा हो रहा है तो। ओके, मेडिटेशन मतलब अगर जैसे आपने मंत्र चैंटिंग का बताया, तो मेडिटेशन इसमें कितनी कैसे हेल्प करता है कुंडलिनी जागृत में? मंत्र जब आपका ऑरा बनाता है वो आपको कुंडलिनी जागृत नहीं करेगा, थोड़ी बहुत कर देगा, कि मंत्र जब करते वक्त थोड़ा बहुत ध्यान तो लगाओगे ही, लेकिन ध्यान लगाने से ही कुंडलिनी जागृत होती है। लेकिन इसके अलावा बहुत और भी चीज़ें होती है। ब्रह्मचर्य नहीं पालन करोगे तो कुंडलिनी जागृत नहीं होगी, क्योंकि रूट चक्र से नहीं उठोगे। काम नहीं छोड़ाना, काम वासना, तो मूलाधार चक्र नहीं जागृत होगा। गणेश जी, तो सिंपल बात ये होती है कि कुंडलिनी माता पार्वती है और माता पार्वती जी की गोदी में बैठे होते हैं गणेश जी। तो जब तक गणेश जी को नहीं उठाओगे ना, यानी मूलाधार चक्र को नहीं उठाओगे, पार्वती माता उठ ही नहीं पाएंगी। तो सबसे पहले आपको गणेश जी को उठाना होता है ब्रह्मचर्य का पालन करके। और जो लोग मैरिड हैं वो मुझे कहते हैं भैया ब्रह्मचर्य कैसे पालन करें, तो उनको मैं ये कहता हूँ ब्रह्मचर्य व्रत रखो। आप 15 दिन का गैप रखो, 15 दिन के बाद ब्रेक ले लो, फिर 15 दिन का कर लो, 1 हफ्ते का कर लो, 10 दिन का कर लो, बढ़ाते जाओ। और जब आपको लगे कि अब बहुत एज हो गई है, मुझे पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करो। उसके बाद आप जब ध्यान लगाओगे तो आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होने लगती है। लेकिन ब्रह्मचर्य इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना नहीं। कैसे फील आती है, कैसी अगर किसी को पता करना है कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो रही है, तो उसको कैसा फील होता है? स्टार्टिंग में तो आपको रूट चक्र जागृत होते ही काम वासना आपकी थोड़ी बहुत ठीक होने लगती है। इसके बाद चक्र आता है, रूट चक्र के बाद। रूट चक्र ना आमतौर पर मुझे पर्सनली महसूस नहीं हुआ है, बट बहुत से लोग बताते हैं कि उनको रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे कुछ चुभता है। मुझे पर्सनली नहीं हुआ, तो मैं इसको परफेक्ट नहीं कह सकता ऐसा होगा, बट कुछ अलग अलग है, हर किसी के साथ अलग अनुभव होते हैं। मेरे साथ तो ऐसा नीचे पूरी आग ऐसे एनर्जी फैल रही है। Yes. उसका कारण दूसरा होता है, मैं बताऊंगा आपको। तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ही होता है। रूट चक्र के बाद ना अगला हमारा आता है स्वादिष्टान। स्वादिष्टान पे आते ही ना अब आपको खाने को लेके ना चीज़ें आप नॉर्मल होने लगते हो। आपके जो चटपटा खाना है, टिक्की खानी है, बर्गर खाना है, पिज्ज़ा खाना है, सब ना आपका कम होने लग जाता है, डिजायर्स कम हो जाती है कि आपको नहीं खाना है। जिसका ये चक्र सिद्ध हो गया ना, वो अपने आप अनियन गार्लिक भी छोड़ देगा, अगर सिद्ध हो गया तो। लेकिन अभी सिद्ध नहीं हुआ, अभी सिर्फ साफ हो रहा है। 10% चक्र साफ होते ही उठने लग जाता है। इसके बाद मणिपुर ना, मणिपुर जागृत होते ही क्या होगा, पास्ट लाइफ की सारी सिद्धियाँ, सारी ऊर्जा, जितने भी जन्म आपने स्पिरिचुअलिटी में काटे हैं, जिसकी पूजा की है, वो सब आ जाएंगे आपके पास कनेक्ट करने। अब आपको मिलेगा बूस्ट, एकदम से आपकी ग्रोथ होगी स्पिरिचुअलिटी में बहुत तेज। तो कुछ लोग यहाँ पर आ जाएंगे एकदम से, क्योंकि ना नीचे के चक्र पास होते हैं, हृदय दूर हो जाता है। एकदम से या तो हृदय पे आओगे, एकदम से या तो विशुद्धि पे आओगे, एकदम से आज्ञा पे आ जाओगे, जिनकी एनर्जी बहुत अच्छी रही है। इसीलिए शायद मैं स्पिरिचुअलिटी में जल्दी ग्रो कर गया, क्योंकि मेरी पूर्व जन्म का तप होगा। इस जन्म में तो मैंने इतना नहीं किया है, क्योंकि साधु आप संत बहुत सारे देखोगे कितने साल लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि शायद पूर्व जन्म का रहा होगा। वो मणिपुर जागृत होते कनेक्ट करता है और आपको एकदम से रैपिड ग्रोथ मिलती है। उसके बाद हृदय चक्र का मैंने आपको बताया। हृदय चक्र अगर जागृत हो गया तो आपके ईष्ट होते हैं हृदय में। कोई मुझसे पूछता है ना कि आपकी ईष्ट कौन है, मैं सबसे पहले हृदय चक्र में देखता हूँ कि हृदय चक्र में कौन दिख रहा है। तो आप दुर्गा माँ आपकी ईष्ट, तो कहते हैं हाँ दुर्गा माता है, क्योंकि हृदय चक्र ऐसे दिख जाते हैं। हाँ, दिव्य दृष्टि सब दिख जाता है। ओके, तो आप मेरे इष्ट बताइए। आपका तो पूरी यूट्यूब पे सबको पता है ईष्ट कौन है। बट मतलब सच में आपको वही दिखते हैं। मूल रूप से अगर मैं आपकी एनर्जी देखता हूँ ना, तो आपके साथ माता काली, माता लक्ष्मी, विष्णु तत्व, पीछे शिव जी की छवि बहुत बड़ी दिखती है और दुर्गा माता दिखती है। मैं आपके लिए कृष्ण जी की बांसुरी भी लेकर आया हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा आ रही थी अंदर से कि कुछ कृष्ण जी के लिए भी लो। एक मैंने त्रिशूल तो लिया कि त्रिशूल दूंगा मैं आपको आपके घर में रखने के लिए, माता रानी के लिए, बट मुझे कृष्ण जी का भी बहुत ज़्यादा आ रहा था कि इनको बांसुरी देनी है कृष्ण जी की इनकी। तो मैं वृंदावन से लेकर आऊँ, वही मैं आपको थोड़ी सॉफ्टनेस आ जाए। हाँ बिल्कुल, बहुत हो रहा है, मेरे भी कुछ चाहिए होगा, वो माता काली की वजह से हो रहा है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम। इसके लिए आप वाटर थेरेपी कर सकते हो। ओके, जल तत्व बढ़ा सकते हो अपने शरीर का। या तो आप ऐसे मंत्र से ज़्यादा जपने लग जाओ जिस मंत्र से आपके ना
जो जल तत्व है वो बढ़ जाए, जैसे कि शिव जी का जाप। अदरवाइज आप क्या करो कि इसी एक बर्तन में, आमतौर पे वो हमारे पंजाबी में ना वो थाल होती है एक बहुत बड़ी सी, जिसमें आटा गूंथते हैं हमारे घर में, वो ले लो, उसमें पानी भर लो, उसके बाद दोनों हाथ डिप कर लो। 2 लौंग मत डालना भूलना, क्योंकि जब आप उसमें नेगेटिविटी निकालोगे ना तो वो वापस हाथ में नहीं घुसेगी अगर आप 2 लौंग डाल लोगे। जैसे आपने 2 क्लोव्स ऐड किए, दोनों हाथ अंदर डिप करने हैं, आसन पे आपको बैठ के डिप करना है, ऐसे हाथ खोल के डिप कर देने अंदर, इतना इतना पोर्शन जाए आपका, ऐसा नहीं है पूरा ऊपर तक जाना है। आंखें बंद करो, मेंटल चैंटिंग करो किसी भी जल तत्व के मंत्र की, बेस्ट है ओम नमः शिवाय। चैंट करते हुए आपको ऐसा इमेजिन करना है कि अग्नि को आप उस पानी में डाल रहे हो और जल तत्व को आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। जैसे आपका जल तत्व बढ़ेगा ना, वैसे ही आप शांत हो जाओगे, और ये आप 3 दिन तक रोज करोगे तो आपका गुस्सा शांत। अब आपके घर वाले खुश हो जाएंगे। मैंने ओम नमः शिवाय जाप किया, मैंने स्टार्ट किया, जैसे आप बता रहे हो, है एक मेरे जो मुझे थोड़ा गाइड करते रहते हैं, बट जो आई डोंट नो, मैं अपनी पर्सनल बातें क्यों कर रही हूँ, बट जो एग्रेशन है ना वो यहाँ है। सिद्धियों के कारण होता है ये एग्रेशन भी। कौन ला रहा है? सिद्धियां ला रही हैं। हाँ, कि आप रुक नहीं सकते मेरे साथ। जल तत्व बढ़ा लो। यस। क्रोध और काम ना दोनों बहुत बड़े दुश्मन है, इनको छोड़ पाना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, आपके लिए भी बहुत मुश्किल है। सच नहीं, मेरे क्रोध, अगर मैं बताऊँ, स्टार्टिंग जब हुई थी मुझे क्रोध नहीं आता था, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल, कि ठीक है वो, लाइक जब से कुछ टाइम ऐसा आया है कि एक स्विच आया है, एंड वो भी ऊपर से, मतलब माँ का ही आदेश था कि ये कर, और तब से शायद उनको लगा होगा कि मुझे उसकी ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि देखो हम अभी संतों की लाइन में तो है नहीं ना, तो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है ना माँ वो दे देती है। अब आपको जैसे अगर क्रोध की रिक्वायरमेंट, अभी आपका एग्रेशन चाहिए तो एग्रेशन मिलेगा आपको, वो इसलिए जो चाहिए, क्योंकि संतों के तो हम कंपटीशन में है ही नहीं और पहुंच भी नहीं सकते उन तक। तो अपनी शक्तियों को कैसे पहचाने? क्या आपके साथ कौन कनेक्ट कर रहे हैं? yes. देखो शक्तियाँ और जो सिद्धियाँ होती है ना, ये आपको स्वप्न के माध्यम से जैसे ही कनेक्ट करेंगी, गारंटेड बताएंगी कि मैं आ गया हूँ या आ गई हूँ, परफेक्ट बताती हैं। नहीं भी पता है ना आपको, तो आप प्रार्थना कर सकते हो कि अगर मेरे साथ कोई भी एनर्जी कनेक्ट कर रही है तो मुझे आप स्वप्न में आकर बताइए। इसके अलावा आप या तो किसी के पास पहुंचकर, कोई जो चेक करता हो वो बता सकता है, जैसे आप लोग हो, हम लोग हैं, या तो हम बता सकते हैं, अदरवाइज स्वप्न के माध्यम से देख सकते हैं वो। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर किसी के घर में नेगेटिविटी है तो उसको कैसे ठीक करें? देखो नेगेटिविटी जिसके भी घर में है ना, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, हवन करवाने की, क्रिया करवाने की, पता नहीं क्या क्या करवाते रहते हैं और सारा पैसा उनको देकर आ जाते हैं बहुत से लोग, और उनको सिर्फ 3-4 दिन के लिए आराम मिलता है। अगर आपको परमानेंट ठीक होना है, एक ही तरीका है, मंत्र जाप और ध्यान। इसके अलावा आप नहीं ठीक हो सकते। स्टार्टिंग में आपको ध्यान नहीं करना है। मैं मेजरली लोगों का जब ऑरा देखता हूँ, पेट में और दिमाग में नेगेटिविटी होती है, ध्यान करते आपके मन में भगवान के प्रति बुरे विचार आने लगेंगे। किसी को आता है कि वो वॉशरूम कर रहा है मंदिर में, किसी को सपने आ रहे हैं ऐसा करने की, क्यों? नेगेटिविटी दिखा रही है कि तू कितना बुरा है, मत कर। उसे लगता है मंत्र जप से हो रहा है, वो छोड़ के बैठ जाता है कि भैया मंत्र जप से तो मेरे साथ बुरा बुरा हो रहा है, मंत्र जप। लेकिन वो यही तो चाहती है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी बहुत स्मार्ट है, हमसे ज़्यादा दिमाग उसमें है नेगेटिविटी में, क्योंकि ना वो हमें हर टाइम देख रही है हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो दिमाग में जानबूझ के सारे बुरे विचार डालेगी और ऐसा आपको बताएगी कि मंत्र जप से बुरा हो रहा है। आपके घर में ना मंत्र जप करते लड़ाई होगी। अगर ये हो रहा है टिक मार दो, अब नेगेटिविटी परेशान हो रही है और परेशान करो, बढ़ा दो और करिए। लेकिन नवाण मंत्र नहीं, बहुत से लोग नवाण मंत्र करते हैं, उग्र मंत्र नहीं, लाइट मंत्र करो, धीरे धीरे स्लो पॉइजन दे के मारो। जाप और ध्यान में क्या अंतर है? जाप करने से आप ऊर्जा कलेक्ट करते हो, ध्यान करने से ऊर्जाओं को इस्तेमाल करते हो, ऐसा होता है। तो जाप करोगे ऑरा बनेगा, ध्यान करोगे कुंडली जागृत होगी। जाप कैसे करना चाहिए? बहुत से लोगों का तो ये सवाल है कि जाप करें तो कैसे करें। सबसे पहले तो लोगों को सबसे पहले कन्फ्यूजन, माला ले लिया नहीं। बिना माला के सिंपल ये बात होती है कि आप आर्मी में हो, आप लड़ने चले गए हो, बिना गन छोड़ के चले गए, तो गन आपकी माला है। माला नहीं है तो आप नेगेटिविटी को हरा पाओगे? नो, माला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना माला के आप नहीं हरा सकते। तो माला का चॉइस कर लो मंत्रों के अकॉर्डिंग। आप गूगल पे लिख लोगे कि मैं ये मंत्र कर रहा हूँ, शिव जी के लिए कौन सी माला अच्छी है, तो रुद्राक्ष की पंचमुखी अच्छी होती है, आप बैठ के जाप करो। तो सबसे पहले स्टार्ट विथ धीरे धीरे 1 माला डे करो, 2 माला डे करके देखो, फिर उसको बढ़ाओ। एकदम से ऐसा नहीं है कि आज जोश आ गया एकदम से बहुत ज़्यादा कर ली, क्योंकि स्टार्टिंग में ना बॉडी में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एब्जॉर्ब भी करे। आधा तो वो रिजेक्ट करके बाहर गिराएगी। तो धीरे धीरे जब आप बढ़ाओगे जाप को, बेसिक मंत्रों से शुरू करोगे, संकल्प लेकर। संकल्प क्या लेना होता है? फिर से वही प्रोसीजर, हाथ में जल लेके आप अपना बायोडेटा बताओगे और बोलोगे कि आज से ना मैं जाप करने जा रहा हूँ। कोशिश कर लो कि आप बोलो कि मैं 11 दिन के लिए करूँगा और रोजाना मैं आधा घंटा जाप करूंगा। इस आधा घंटा जाप करने के हेतु मेरा ऑरा बने और मुझे आपकी कृपा प्राप्ति हो, इसकी प्रार्थना करके आप बैठ जाओ। और रोज 11 दिन तक जितना आपने प्रॉमिस किया है उतना तो करना ही है, उससे कम नहीं होना चाहिए। आप बढ़ा सकते हो, कम नहीं किया जाता, या उतना ही करो। बैठ कर अगर आप करते हो तो एनर्जी को आपने बता दिया उसे कहाँ यूटिलाइज होना है।
जैसे जैसे आप जाप करने लगोगे ना, कुछ टाइम बाद आप फील करोगे आपके ऊपर कुछ जल गिर रहा है, टैप ऑन हो गई है, पानी गिर रहा है और वो पानी बहेगा नीचे नीचे। सबसे पहले तो आपको उबासी आएगी और आपकी आंखों से पानी गिरेगा, बॉडी क्लीन हो रही है आपकी। वो क्लीन जैसी हो जाएगी, ये अनुभव बंद हो जाएंगे। इस अनुभव के बाद शुरू होगा कि बॉडी में वाइब्रेशंस, किसी किसी की बॉडी आगे पीछे होने लगती है, उन्हें लगता है कि अरे कुछ आ तो नहीं ना अंदर, उसके बारे में भी बात कर लेंगे, ये भी बहुत बड़ा मिथ है। तो वो जो बॉडी आगे पीछे हो रही होती है वो कॉस्मिक एनर्जी गिरती है, वो बहुत हैवी करंट है। आपकी बॉडी एक तार में, आपने मूवीज़ में देखा है ना, वो करंट आता है ऐसे हिलती है, ऐसे आपकी बॉडी हिल रही है, किसी किसी के राउंड घूमेगी, किसी किसी के आगे पीछे होगी। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी, सिंपल। कॉस्मिक एनर्जी के बाद अब आपका ना ऑटोमेटिकली नींद आएगी आपको। जब नींद आने लग जाए तो बॉडी खुद इंडिकेशन दे रही है भाई ध्यान लगा ले। तो जैसी बॉडी नींद में डाल रही है तब आपको ध्यान शुरू कर देना चाहिए। अब आप सही जा रहे हो। जैसे अगर कोई ध्यान कर रहे हैं, जैसे बहुत मेरे पास वैसे केसेस आते हैं, जब ध्यान कर रहे हैं तो वो बिल्कुल जैसे कहेंगे कि एक अलग उसमें चले गए हैं जोन में, उन्हें सराउंडिंग में कोई एनर्जी फील हो रही है। अब वो नहीं पता कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बट डर भी लग रहा है कि है कुछ, वो क्या है? इन जनरल तो पॉजिटिव ही होती है, क्योंकि आप सिद्धियों को पहचान ही नहीं पाते हो, और ज़्यादातर जो महसूस होती है ना वो देवी एनर्जी होती है मोस्ट लाइकली। मैंने पर्सनली या मोस्टली लोगों ने ना हनुमान जी को आसपास घूमते हुए कमी महसूस किया है, या किसी और एनर्जी को। मोस्टली माता काली महसूस बहुत जल्दी हो जाती है, उनकी एनर्जी ही ऐसी है। मुझे लगता है कलयुग में ना वो बहुत ज़्यादा जागृत है। आप चाहे दुर्गा माँ का जाप करो, दर्शन काली माता के हो रहे हैं, लक्ष्मी जी का करो तो काली माता के दर्शन हो रहे हैं। लक्ष्मी तो प्राप्ति होती ही नहीं कलयुग में, लक्ष्मी माता की सिद्धि मैंने बहुत रेयर देखी है, आपके साथ है लेकिन। तो जब हम ध्यान कर रहे होते हैं तो ध्यान में क्या होता है कि हम आसपास जो महसूस कर रहे हैं वो ज़्यादातर प्रेजेंस अगर फील हो रही है ना, तो या तो माता काली है या नेगेटिव एनर्जी है। अब आप अनुभव देख लो, अगर बुरे स्वप्न आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, स्वप्न आपको सब बता देता है, नींद नहीं आ रही, बुरे सपने आ रहे हैं, टिक मार दो नेगेटिविटी है या मलिनता है। मलिनता मतलब डस्ट, नेगेटिविटी अगर आपको छू के चली गई तो आपके पास डस्ट चिपका के चली जाएगी, फिर उसको क्लीन करना पड़ता है। कैसे क्लीन करते हैं? विद द फायर एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट से आप क्लीन कर सकते हो। आप गंगा में स्नान करके आते हो, उससे क्या होता है, लोगों को लॉजिक थोड़ा ना पता है, ऑरा साफ होता है आपका। लेकिन आजकल लोग जाप ही नहीं करते तो ऑरा कहाँ बनेगा उनका। जिनका ऑरा बना है, गंगा स्नान करने से ऑरा एकदम चमक के बाहर आता है और सारी मैल आप माँ गंगा को दे आते हो। दूसरा तरीका होता है, दूसरा एलिमेंट फायर। फायर तो ऐसा है ये किसी को भी जला देगा, चाहे आप इसमें आप ही कूद जाओ, क्योंकि फायर एलिमेंट को ना आप कंट्रोल नहीं कर सकते, भेद नहीं करते। बिल्कुल। आप वाटर पॉल्यूट कर सकते हो, एयर पॉल्यूट कर सकते हो, लेकिन फायर एनर्जी को तो पॉल्यूट भी नहीं किया जा सकता। इसलिए हवन तो सब कुछ क्लीन कर देता है। तो मंत्र जप करने वाले व्यक्ति को जो साधना पद्धति में है, हवन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट वंस अ मंथ के आपके घर में, जिससे आपके मंत्र क्लीन होंगे, ऑरा क्लीन होगा और कुंडलिनी क्लीन होगी। क्योंकि हम जैसे लोग जो रीडिंग करते हैं ना, बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स में मेरे पास आते हैं, वो जब रीडिंग करते हैं तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। वो बता रहे हैं सर दर्द हो रहा है तो उनको सर दर्द शुरू हो जाता है। तो इसलिए ही हो रहा है क्योंकि आप ना एनर्जी एब्जॉर्ब तो कर रहे हो लेकिन क्लीन करो। तो आप वंस अ वीक, अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली एनर्जी देखते हो या क्लीन करते हो, या आप कुछ भी नहीं करते, नॉर्मल व्यक्ति हो एक, तो कम से कम आपको क्लीनिंग करनी चाहिए वंस अ मंथ। कैसे करना चाहिए? अगर हवन, जैसे ऑब्वियसली वो पंडित जी को बुला के तो बहुत लंबा प्रोसेस है, खुद कैसे एक छोटा सा हवन करें? बेसिक हवन कैसे किया जाता है कि आपको ना हवन कुंड लेना है, वो भी नहीं है ना तो आप एक ईंट से बना लो, या आप कोई साफ यूटेंसिल ले लो घर का, कोई बड़ा सा बर्तन। आपको क्या करना है, उसमें ना उपला रख लेना, काउडंग केक। उपला भी नहीं है ना तो आप एक लकड़ी रख के उसके ऊपर बहुत सारा कपूर रख लो, और आसपास स्क्वायर शेप में ना जैसे ब्लॉक बना दो लकड़ियों के, सिंपल। ये भी नहीं करना है ना तो सिर्फ आप काउडंग केक को ही गैस के ऊपर रखकर अच्छे से उसको आप कर लो, जितना आप जला सकते हो, कि वो लगभग 60% बर्न हो जाए, पूरा ब्लैक हो जाएगा, तो उसमें से धुआं आना कम हो जाएगा। उसके बाद आप उसको रख सकते हो अपने हवन कुंड में, और उसके ऊपर घी डाल दो और उसे जला दो। आपने लकड़ियाँ रखनी तो लकड़ियाँ रख लो, अदरवाइज उस उपले के ऊपर भी आप छोटा सा कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो एक जल ले लेना है एक लोटे में छोटा सा, और उस जल को हाथ में लेके फूल से ही 3 बार घुमाना है और अग्नि देवता को स्नान कराना है। ऐसे प्रेरणा करके आप जल थोड़ा सा गिरा दोगे और अग्नि देवता का स्नान हो गया। अब आती है गणेश जी की बारी। हवन में कुछ मंत्रों की आहुति देनी बहुत बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें से 5 देवताओं का स्थान दिया गया है। 5 देवता कौन से? गणेश जी। तो आप ओम गम गणपतये नमः उनका बीज मंत्र, या फिर ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा बोलकर डाल सकते हो। पितरों की जो आहुति है वो स्वधा से दी जाती है, और स्वाहा की आहुति दी जाती है नॉर्मल। मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप भगवान को दे रहे हो तो भगवान ऑटोमेटिकली पितरों को दे देते हैं, तो हम सिर्फ स्वाहा बोलकर ही आहुति डालते हैं। तो गणेश जी की मिनिमम 2, मैक्सिमम 11, या ज़्यादा जाप करते हो तो 108 भी डाल सकते हो। मैं सिर्फ 11 या 2 ही डालने को मेनली कहता हूँ। तो आपने डाल दिया, अब गणेश जी का हो गया पूरा। अब हवन सामग्री में डालना क्या है, तो या तो हवन सामग्री का पैकेट आता है, उसमें कहा जाता है कि 3 चीज़ें मिलानी बहुत ज़रूरी होती है, कि आपको सबसे ज़्यादा डालना होता है काला तिल, उससे आधा डालना होता है जौ, उससे आधा डालना होता है चावल।
इसके बाद आप लौंग इलायची डाल लो। मिश्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ शुगर के लिए कुछ मीठा होना जरूरी है। अब आप इसको मिक्स कर लो। और कुछ डालना है कमल गट्टे, जो कि देवी माता को बहुत प्रिय है, धन जो है वो प्रदान करते हैं विष्णु जी की आहुति के लिए, लक्ष्मी जी की आहुति के लिए। और आप डाल सकते हो हल्दी की गांठ। ये भी नहीं डालना है ना, सिंपल आप या तो लौंग इलायची से हवन कर सकते हो, उसमें आपको एक पेयर डालना होता है, 2 डालने होते हैं एक साथ, एक नहीं डालते कभी भी लौंग इलायची से हवन करते हैं तो। या फिर आप सिंपल जो पैकेट आया उस पैकेट से ही कर लो, कोई नीड नहीं है, ऐसे कोई जरूरी नहीं होता। प्रॉपर करने का मन तो मैंने बता दिया फिर भी। अब आपने गणेश जी की आहुति दी, गणेश जी के पास स्थान आता है गुरु का। गुरु नहीं है तो शिव जी को गुरु माना है तो ओम नमः शिवाय की आप आहुति डाल दो, ओम नमः शिवाय स्वाहा बोल के डाल दो। स्वाहा, स्वा बोलते वक्त अग्नि का मुख खुलेगा, हा बोलते वक्त बंद हो जाएगा, इसी बीच डालना है। ऐसा नहीं ओम नमः शिवाय पे डाल दिया बाद में स्वाहा बोल रहे हो। और इस वक्त ना आप लोगों को मैं जनरली बोलता हूँ मन में जाप करो। मन में क्यों जाप करने को बोलता हूँ ये भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन बहुत से लोग इस हवन करते वक्त भी मन में बोलते हैं। हवन करते वक्त स्वाहा तो बहुत चिल्ला के बोलना होता है और मंत्र भी बोलकर ही करा जाता है। या फिर स्वाहा तो बोलो ही, अगर कोई गुप्त मंत्र है, बहुत सारे लोग बैठे हैं तो मंत्र मत बोलो, लेकिन स्वाहा तो बोलना है और सबको बोलना है, भले किसी को मंत्र ना आता हो। स्वाहा बोल के डाला जाता है। शिव जी की आहुति, गुरु की आहुति के बाद इष्ट का स्थान आता है। जैसे मेरी दुर्गा माँ है तो दुर्गा माँ का। इसके बाद आपने जो भी मंत्र किए सबके डाल दो। अब इसके बाद पंच देवता इंपॉर्टेंट है, गणेश जी इंपॉर्टेंट है, भगवान सूर्य इंपॉर्टेंट है, आदित्य, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सहा सूर्याय नमः स्वाहा। थर्ड आहुति विष्णु जी की डाल सकते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। और भी कई से मंत्र है। इसके बाद माँ दुर्गा का स्थान, नवार्ण मंत्र या ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, जो मैं जनरली कहता हूँ कि जो नवार्ण मंत्र नहीं जप सकते हैं, बहुत हैवी मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः जप लो, वो भी लाल चंदन की माला पर, नॉट ऑन रुद्राक्ष। लाल चंदन आपको नारायणी तत्व देगा, वो बहुत अच्छा तत्व है। इसके बाद हमारा आखिरी स्थान जो आता है शिव जी का। या पांचों में ऐसा नहीं है कि मैं नंबर वाइज बता रहा हूँ, ये 5 रैंडम मैंने बताए हैं। शिव जी का ओम नमः शिवाय स्वाहा तो हमने स्टार्टिंग में गुरु का डाल ही दिया, तो ये पांचों तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने माँ बगलामुखी की साधना की है तो पीली सरसों ऐड कर लो, क्योंकि उनके लिए तो पीली चीज़ें ही डाली जाती है, राइट। और बाकी महाविद्या की हैं तो उन सब की आहुति, या नॉर्मल आपने कोई और मंत्र जपे गायत्री माता का तो आप डाल सकते हो। पितरों को आहुति नहीं देनी है, क्योंकि शिव जी के द्वारा, गायत्री मंत्र के द्वारा ऑलरेडी ही पितरों को तृप्ति हो जाती है। और हवन करते वक्त में प्रार्थना करो कि मेरे कोई भी शत्रु है तो आप उन्हें दूर करना, नवार्ण मंत्र बोल के स्वाहा बोल के डाल दिया। मेरे साथ कोई भी नेगेटिव एनर्जी है तो वो सदैव मुझसे दूर रहे, मेरे पिताजी का नाम बोलकर, माताजी का नाम बोल के सबकी प्रार्थना करके हवन करना चाहिए, सबको उसका फल प्राप्त होता है इससे। और जो जो आप बोलोगे वो उस वक्त हवन में आपकी सिद्धियां कर रही होंगी भोग ग्रहण करने से, लेकिन नेगेटिविटी भी भोग ग्रहण कर सकती है, इसलिए मंत्रों द्वारा किया जाता है। और कोशिश करनी चाहिए कि हवन जब आप कर रहे हो तो बाहर ना गिरे। अगर बाहर गिर रहा है ना आपका भोग सारा, तो वो बाहर वाला सब नेगेटिविटी ले जाती है, इसलिए हवन कुंड के अंदर जाए, जितना बाहर जाएगा तो वो सब नेगेटिविटी ग्रहण करती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शक्तियों में और सिद्धियों में क्या फर्क है, अगर किसी को पहचानना है कि मेरे साथ शक्ति है या सिद्धि है? शक्ति तो देखो फॉर्मलेस है, शक्ति की कोई फॉर्म नहीं होती, वो तो ऊर्जा है। जैसे आपने आशीर्वाद देने का कॉन्सेप्ट सुना है, क्यों आशीर्वाद देते हैं? एनर्जी के लिए। शक्ति चली गई, शक्तिपात कर दिया, शक्ति ट्रांसफर कर दिया आपके अंदर। सिद्धि फॉर्म होती है। आपने दुर्गा माता की दुर्गा माता की तरह दिखेगी। जैसे मैं किसी की अगर एनर्जी देख रहा हूँ, माता काली का देख रहा हूँ, तो जिह्वा बाहर दिख रही है और नरमुंड की माला पहने हुए दिख रही हैं, इस प्रकार के कपड़े पहने। सिद्धि का फॉर्म होता है, शक्ति का कोई फॉर्म नहीं होता, फॉर्मलेस है वो। लेकिन एक ही चीज़ है, शक्ति फॉर्म ले लेगी तो सिद्धि बन जाएगी, फॉर्म नहीं है तो शक्ति है। तो खुद इंसान कैसे पहचाने कि मेरे पास क्या क्या सिद्धि है? दर्शन हो जाते हैं, स्वप्न दर्शन आपको हो जाएंगे। स्वप्न दर्शन हो गया तो मतलब आपको सिद्धि है। जिसके दर्शन हुए सबके आपके पास सिद्धि है। आप मंत्र जब करते हो ना और उनका आभास होता है, भाव आते हैं, या आपको ध्यान में चेहरे दिखते हैं या उनके रिलेटेड कुछ चीज़ें दिखेंगी। आप प्रार्थना कर रहे हो तो पूरी हो रही है, कनेक्शन फील होता है, भगवान को दिखते रोने लगते हो। सबसे बड़ा भगवान का आशीर्वाद जानना है कि आपके साथ है या नहीं। तो अगर आपका जाप में मन लगता है, बिना मन के आपको ऐसा होता है कि आज जाप नहीं किया तो मेरे को कुछ कुछ हो रहा है, मेरे को जाप करना ही करना है, भले ही मैं सारे काम छोड़ दूँ, तो ये भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और इसके लिए मेरे साथ अभी भी ऐसा होता था कि बीच में मन नहीं करेगा, तो मैंने भी फ़ोन घुमाए अपने सारे टीचर्स को कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को माँ दुर्गा महसूस नहीं हो रही। ये अभी हुआ है मेरे साथ 3-4 महीने पहले। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने बोला जो सिद्धियाँ होती हैं, माता होती है ना, परीक्षा लेती हैं आपकी। तो मैंने बोला अभी तो परीक्षा दी थी कुछ टाइम पहले, बचपन में, आप फिर से परीक्षा हो रही है? तो कह रहे नहीं, वो अपने आप को दूर करके देखती हैं कि अभी भी वो प्रेम तो करता है या नहीं, तो पहचान पा रहा है या नहीं कि मैं तेरे से थोड़ा दूर गई हूँ। ऐसा होता है। तो सिद्धियाँ आपको कभी भी टेस्ट लेती हैं और मन में आपको ना पता लग जाएगा। अगर आपका मन एकदम से उदास हो रहा है, भगवान के प्रति रोना आ रहा है, बहुत अच्छा है, भगवान भी आपको याद कर रहे हैं इसलिए आप रो रहे हो, अदरवाइज भगवान के लिए आप रो ही नहीं सकते। कोई अगर भगवान के लिए रो रहा है तो इससे बड़ा आशीर्वाद नहीं है। बेस्ट हो आप। जैसे हम किसी मंदिर या कैसे जगते हैं तो एक अलग वाइब्रेशन जा रही है, स्टार्ट मतलब आप रोना स्टार्ट कर देते हो, तो वो मतलब एक अच्छा इंडिकेशन। वहाँ की जो एनर्जी है ना, उनकी बहुत कृपा है आपके ऊपर। कौन से ऐसे 5 ऐसे साइन हैं जो कि बताते हैं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो और जो जाप आप कर रहे हो, जो ध्यान आप कर रहे हो, वो सही डायरेक्शन में हो, आप भटक नहीं रहे हो?
देखो स्टार्टिंग में तो परीक्षा होगी ही होगी। आपने जाप शुरू किया तो ब्रह्मचर्य तोड़ने का भी मन करेगा, उल्टा पुल्टा खाने का भी मन करेगा, जाप करने का भी मन नहीं करेगा। सबसे पहले ना जाप करते ही आप आइसोलेट होने लगोगे, यानी आपके दोस्त टाटा बाय बाय करेंगे, रिश्तेदार टाटा बाय बाय करेंगे आपको, और आप अलग, आज मैं भी अलग ही बैठा हुआ हूँ बिल्कुल, आप सब आपको छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी भगवान की कृपा ही लगा लो आप, कि भगवान ऑटोमेटिकली ना आपको लोगों से अलग कर देते हैं, और आपको उस हिम्मत भी देते हैं। आपका मन करता है बट भगवान हिम्मत भी देते हैं कि ठीक है अलग किया है तो किसी कारण से किया है, तो आइसोलेट कर देंगे कि इसको ना स्पिरिचुअलिटी में कोई प्रॉब्लम ना आए कभी भी। दूसरी चीज़, इसके बाद भगवान ना आपको और आगे बढ़ाने के लिए दर्शन देकर प्रेरित करते हैं कि आप और जाप करो। लेकिन अक्सर में ऐसा भी आएगा कि जब आप साधना या जाप कर रहे हो तो एकदम से होगा क्या कि आपका ना कनेक्शन टूटने लगता है भगवान से, और एकदम से रैपिड फॉल भी आएगा कि अब आपका मन ही नहीं कर रहा जाप करने का। तो ये आपका परीक्षा का समय है। स्वप्न भी गंदे आपको आने लगेंगे, सेक्सुअल विचार भी आपको आने लगेंगे, बुरे विचार भी आते हैं, क्योंकि भगवान जैसे जाप करोगे ना, जो हमसे ऊपर लेवल की एनर्जी है ना, वो नहीं चाहते कि और लोग आए, तो वो परीक्षा लेने के लिए, हमें परेशान करने के लिए या हमारा टेस्ट लेने के लिए आते हैं। उस टेस्ट को जब आप पार कर देते हो ना, तो आप आगे जाते हो। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी ऐसे रहे हैं जिनका टेस्ट हुआ है, तो हमारा भी ऐसे टेस्ट होता है। तो ये जैसे जैसे पार करोगे, फिर एक समय आएगा कि भगवान से आपको अपार प्रेम हो जाएगा। जब हृदय चक्र में आपके इष्ट वास करने लगेंगे, तब आपको रोना आता है और बहुत प्रेम होने लगता है भगवान से। बहुत से लोगों को लगता है कि भगवान, अगर आपके पास पैसा नहीं है या एक बेनिफिट नहीं मिल रहा नॉर्मल लाइफ में, तो भगवान आपके पास नहीं है। ऐसा नहीं है। आप इससे जज कर सकते हो भगवान आपसे प्रेम करते हैं नहीं, कि आपका मंत्र जप करने का मन करता है, मन में कोई इच्छा नहीं है, और भगवान प्रेम कर रहे हैं। क्योंकि आपका मेटेरियलिस्टिक बेनिफिट जो है ना, वो आपके कर्मों पर भी निर्भर करते हैं। मंत्र जप से ना आप कर्म काटते हो। जैसे आपने मंत्र जप करना शुरू किया ना, जितने भी आपके बुरे कर्म आपने किए, जितने भी जन्म रहे हैं, वो सब भगवान एक साथ ही डोल देंगे आपके ऊपर, कि एक साथ खत्म होने दे। जैसे खत्म होंगे ना, वैसी कृपा करूंगा। तो भगवान ने आपको ना गोले में डाल दिया, कर्मों के गोले में। अगर आपने इस कर्मों से गोले से बाहर आना है तो ज़्यादा से ज़्यादा जाप करो। लेकिन इस पॉइंट पर 99% लोग जाप छोड़ देते हैं और परमानेंट उस गोले में फंस जाएंगे आप जन्मों जन्म के लिए। क्योंकि आप जाप करने से ही बाहर आओगे, भगवान ने तो गोले में बंद कर दिया, क्योंकि तुमने संकल्प ले लिया था कि मैं जाप करूंगा। भगवान की थोड़ी ना गलती थी। तो बाहर आने का तरीका है जाप करो। अगर जाप छोड़ दिया, किसी ने पॉडकास्ट देख रहा है, तो जाप करना शुरू कर दो, तभी गोले से बाहर आओगे। अदरवाइज गोले से बाहर आने का और कोई तरीका नहीं है। किन लोगों की दिव्य दृष्टि कभी नहीं खुलती है? देखो, बहुत से लोग दिव्य दृष्टि को खुद ही डैमेज कर लेते हैं एक्सेसिव प्रैक्टिस करके। एक बार मैंने किसी को त्राटक करने को कहा था 2 मिनट के लिए, तो वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए 2 घंटे तक त्राटक कर रहा था। वैसे मुझे नहीं पता कि इतना कर सकते हैं नहीं, क्योंकि 2 घंटे तक मैं तो नहीं देख सकता किसी बिंदु को या किसी दिए को। ऐसा उसने कहा वो देख रहा है, तो उसकी लेयर पूरी डैमेज हो चुकी थी। दिव्य दृष्टि का लेना सिर्फ आज्ञा चक्र नहीं, आज्ञा चक्र तो आपको भगवान के दर्शन कराएगा। खुली आंखों से देखना है ना, तो लेयर साफ करनी पड़ती है। 5 तत्वों की ही लेयर हमारी दृष्टि के आगे जमी हुई है। वो लेयर प्रत्यक्ष दिखाती है आपको, प्रत्यक्ष दिखाएगी आपको। और प्रत्यक्ष देखना है ना, तो वो लेयर की पहली सबसे पीछे से शुरू होता है, 5वीं, चौथी, तीसरी, दूसरी, और सबसे आगे होती है पहली। और ये फिर वही जो मैंने बताया, भूमि से भूमि, भा से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, अ से अग्नि, ना से नीर, जल तत्व की सबसे पीछे वाली लेयर होती है, आगे की भूमि की होती है। तो आप एलिमेंट्स को जब जागृत करते हो, एलिमेंट्स जब कनेक्ट करते हैं, सारे एलिमेंट्स जब सिद्ध हो जाते हैं, उसके बाद जाके आपकी 5वीं लेयर खुलती है, फिर आपको दिखने लगता है। सबसे पहले आपकी 5वीं और चौथी लेयर खुलेगी। अगर आप भगवान के आज्ञा चक्र वाले दर्शन कर रहे हो, जिसको हमने अभी पहले डिस्कस किया था, अगर वो आपने दर्शन कर लिए हैं, इसका मतलब 5वीं और चौथी तो आपकी खुली है। लेकिन इसके बाद की तीसरी, दूसरी, पहली भी नहीं खुली है। वो प्रैक्टिस से खुलती है। जितना आप देखोगे लोगों को, एनर्जी एनालाइज करके बताओगे, ध्यान करोगे, इस चीज़ का ध्यान करोगे आज्ञा चक्र का, तब वो आपकी धीरे धीरे परतें खुलने लगेगी और आपको दिखने लगेगा। लेकिन हर किसी को दिखता है क्या? नहीं। भगवान ने बहुत गिने चुने लोग रखे हैं, उन्हीं को दिखता है। और हर किसी को डिफरेंट दृष्टि प्राप्त होती है। ध्यान दृष्टि है, ज्ञान दृष्टि है। मैं आपको बताता हूँ, सबसे अच्छी दृष्टि जो सबसे पहले प्राप्त होती है ना, भाव के बाद, भाव दृष्टि मतलब इंट्यूशन पावर, लेकिन ये में ध्यान दृष्टि प्राप्त होती है। ध्यान ना आपको मूवी दिखाता है पूरी। ऐसा नहीं है कि मैं आपका ऑरा देख पा रहा हूँ, क्या कलर देख पा रहा हूँ, मुझे मूवी दिखेगी। कि अभी क्या हुआ रिसेंटली, मैंने क्लास में किसी स्टूडेंट को बोला चेक करने के लिए एक ऑरे को, तो जब उसने ऑरा चेक किया ना, तो वो दिख रहा है कि भैया मुझे ना लड्डू दिख रहा है। तो मैंने बोला अच्छा लड्डू के दिख रहा है। मैंने उनसे पूछा, तो कह रहे भैया मुझे लड्डू बहुत पसंद है, इसलिए दिख रहा है लड्डू। लड्डू पसंद है, तो मूवी ने दिखा दिया कि इसे लड्डू पसंद है। ऐसे ध्यान दृष्टि ने एक ने क्या किया, वो मेरे रिलेटिव ही हैं, तो हुआ क्या कि वो भी क्लास में बहुत इंटरेस्टेड है, तो मैंने उन्हें भी ऐड कर लिया था। तो वो जब उनका जब ऑरा स्कैन हो रहा था ना, वो बिलीव नहीं करती दृष्टि में, तो मैंने स्पेशली बोला इनका ऑरा स्कैन करके बताओ ध्यान दृष्टि का, क्योंकि मुझे तो चलो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन है, इनको तो नहीं है। तो उन्होंने बताया कि मुझे ना तेल दिख रहा है, कोम्ब दिख रही है, बहुत सारे हेयर प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं।
अब इसका तो जवाब मुझे भी नहीं पता था। मैंने बाद में उनको फ़ोन करके पूछा क्यों दिख रहे थे, कह रहे अरे यार मेरे बाल गिरते हैं ना, तो मैं बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, कंघी यूज़ करती हूँ, ये सब मैं रख के ही बैठी हुई थी और सब बालों में लगा रही हूँ कि मेरे बाल फिर से उग जाएं, इसलिए दिख रहा था। तो दृष्टि ने, ध्यान दृष्टि पूरी फिल्म दिखा देती है। आप चाहो तो आपका पुराना जन्म में भी देख कर आ सकती है ध्यान दृष्टि, कुछ भी बता सकती है। जैसे आप करते हैं, जैसे अगर मैं करती हूँ तो मुझे ये होता है कि मुझे थोड़ा सा खुद को दुनिया से अलग मेडिटेशन करके एंड देन मेरी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे सामने कौन बैठे, मैं सबको बराबर। लेकिन जैसे आप करते हैं तो आप किसी भी टाइम मतलब खुली आंखों से आपकी दिव्य दृष्टि से देख सकते हो या कोई टाइम पीरियड है? एक सर्टेन लेवल तक मैं देख सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे प्रॉपर देखना है तो मुझे अपने आसन पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि आसन जो होता है ना उसमें आपने जितना भी जाप किया है ना, आज तक मेरा पहला 4 साल पुराना आसन है ना, वो भी मैंने उसके नीचे बिछाकर उसके ऊपर नए आसन बिछा रखे, क्योंकि वो खराब हो जाते हैं। ऐसा होता है, तो पुराने आसन को फेंकना नहीं होता, उसके ऊपर नए रखते जाओ, क्योंकि उसके ऊपर ना आपके एक्सेस एनर्जी होती है, सारी जो भी फॉल होकर गिरी है ना वो सब आसन में अब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आपको ना भगवान सूक्ष्म आसन दे देते हैं। सूक्ष्म आसन मतलब वो किसी को दिख रहा है लेकिन आपके नीचे भी आसन है, उसे सूक्ष्म आसन कहते हैं। और सूक्ष्म माला भी होती है आपके, जो मैं जैसे बता रही थी आपको, ये उसको आप वो बोल रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि मुझे जैसे रूट चक्र जो मूलाधार चक्र है, आपने बताया कि किसी को वहाँ पे पेन कैसे फील होता है, बट जो अभी भी मैं फील कर सकती हूँ वो आपका सूक्ष्म आसन है। वो भी आपको इसलिए फील हो रहा है क्योंकि इस बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो वो अभी एनर्जी आपको बता रही है कि हाँ वो वही फील कर रहे हैं। ओके, वो होता है। हाँ ओके, एंड ये कितने टाइम बाद होता है ये फील? देखो जब ऊर्जा गिरती रहेगी ना तो एक मोटा लेयर बनती जाएगी ऊपर। जैसे ही एक मोटी लेयर बन गई यानी कि वो प्रॉपर आसन बन गया, अब वो ग्रेविटी से कनेक्शन आपका ब्रेक कर रहा है। आसन क्यों रखते हैं, यही तो कारण है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स आपके जाप को खींच लेती है धरती माता। धरती माता को खींचने के लिए नहीं देना है, इसीलिए ही हम आसन बिछाते हैं। और कभी भी आसन पे बैठे हो एकदम से उठना भी नहीं चाहिए। मैं बैठा हूँ, जाप किया, उठ के चला गया। बहुत से लोग जाप और ध्यान के बाद डायरेक्टली वॉशरूम चले जाते हैं, मूलाधार से सारी ऊर्जा गिरा के आ जाते हैं। ऐसे ही हुआ रिसेंटली, 11 दिन के लिए किसी ने जाप किया, ऑरा में डेवलपमेंट एकदम ना के बराबर, थोड़ा सा ऑरा बना था। तो मैंने पूछा मुझे बताओ कि आप क्या कर रहे हो, पूरी स्टोरी बताई, मुझे पॉइंट नहीं मिला कभी भी। लेकिन एक हफ्ते बाद उन्होंने बताया कि मैं वॉशरूम जाता हूँ जाप के बाद। तो मैंने उन्हें बताया कि वॉशरूम नहीं जाना। फिर मैंने पॉइंट यूट्यूब पर भी चैनल पर डालना शुरू किया कि वॉशरूम नहीं जाना है, मूलाधार से सारी ध्यान की ऊर्जा जो एकत्रित हुई है ना उसी वक्त गिर जाती है। 1-2 मिनट रुक जाओ, एब्जॉर्ब होने दो, फिर आप उठ सकते हो। कुछ सेकंड्स के लिए उठना हो, आपको कुछ सेकंड्स के लिए बैठना है। बहुत पिघल हो तो ज़्यादा, बहुत आप एडवांस हो गए हो ना तो बॉडी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ब्रह्मचर्य तो हेल्प करता है। ब्रह्मचर्य ताकत देता है एब्जॉर्ब करने में एनर्जी को, कि अगर आप ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते तो शरीर में क्षमता ही नहीं है कि भगवान की ऊर्जा को ग्रहण कर पाए। आप समझ रहे हैं? तो ब्रह्मचर्य होगा तो ताकत है शरीर में। ब्रह्मचर्य वाला व्यक्ति ना एक आम ब्रह्मचर्य वाले से ज़्यादा फिजिकल वेट उठा पाएगा। आप इससे ब्रह्मचर्य की ताकत कह सकते हो कि फिजिकल वेट वो बहुत ज़्यादा उठा रहा है और दूसरा व्यक्ति फिजिकल वेट नहीं उठा पा रहा है, जल्दी थक जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं। ये सब कुछ ब्रह्मचर्य ना पालन की वजह से है। ब्रह्मचर्य पालन करोगे तो फिजिकल एनर्जी तो है, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन ना स्पिरिचुअल व्यक्तियों की सेक्सुअल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन इस पर कंट्रोल करना पड़ता है। और जैसे मानिए जैसे कोई माँ दुर्गा की, जैसे आप भी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, तो माँ दुर्गा के बाद माँ काली की तरफ ये जर्नी अपने आप स्टार्ट होती है या इसके पीछे भी कोई रीज़न है? मेरा रुझान माता वैष्णो देवी की तरफ ज़्यादा है, जिन्हें मैं भी एक समय पर दुर्गा समझता था। शी इज़ अ फॉर्म ऑफ दुर्गा, बट वो नारायणी है, वो कलयुग की राधा है। और यानी कि सीता माता, राधा माता जो कृष्ण भगवान के साथ रहेंगे ना, मेरी पर्सनल मानना है कि सीता माता ना ज्ञान स्वरूप लेकर आई थी महासरस्वती का। राधा माता, मैं उन राधा जी को भी माँ ही कहता हूँ, राधा माँ जो लेकर आई थी वो लेकर आई थी लक्ष्मी स्वरूपा, क्योंकि सीता माता ज्ञान में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एक बार शास्त्रार्थ करती है वो रावण के साथ और उन्हें हरा देती है, रावण भी हैरान हो जाता है। ऐसे राधा जी जो है ना वो लक्ष्मी प्रदायिनी है। आप देखोगे आमतौर पे उनको लोटस पकड़ा हुआ और कहा जाता है कि हाँ लक्ष्मी जी का एक काइंड ऑफ एनर्जी है उनकी। बहुत से लोग लक्ष्मी जी से ऊपर ही मानते हैं राधा जी को, तो सेम ही बात है, भगवान एक ही है। इसके बाद जो तीसरा फॉर्म वैष्णो देवी जी का आने वाला है ना, कहा जाता है कि माँ वैष्णो देवी राम जी के समय पर राम जी ने शादी करना चाहती थी, बट राम जी ने कहा था कि अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने एक वचन भी दिया था कि मैं ना रूप बदल के आऊँगा, पहचान लिया तो शादी पक्की, नहीं पहचाना तो नहीं होगी। तो वो नहीं पहचान पाती हैं। इस वजह से ना राम जी हनुमान जी को छोड़ के चले जाते हैं माँ के पास और कह देते हैं कि मैं आऊँगा कलयुग में कलगी अवतार बनकर, तब मेरे सामने वाली जो शक्ति होगी ना जो मेरे साथ देगी, जैसे राधा जी ने दिया, सीता माता ने दिया, तो वो हमारी माँ वैष्णो देवी हैं। और माँ वैष्णो देवी शक्ति अवतार से आएंगी महाकाली के रूप से, इसलिए प्रथम पिंडी उनकी महाकाली, दूसरी महालक्ष्मी और तीसरी महासरस्वती की है। तो माता वैष्णो देवी नारायणी है, वो शिवा देवी नहीं है, बट देवी सारी एक ही होती हैं, क्योंकि शिव जी को शक्ति देने वाली माता पार्वती है। और ब्रह्मा जी के पास ज्ञान कहाँ से आया? ब्रह्मा जी जो रचना कर रहे हैं उनकी शक्ति कौन है? सरस्वती माता के बिना ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही विष्णु जी का काम क्या है?
पालन पोषण करना। बट लक्ष्मी नहीं होगी तो पालन पोषण कहाँ से करेंगे जी। मेरे को यही लगता है कि लक्ष्मी माता विष्णु जी के पैर इसलिए दबा रही है क्योंकि राधा के समय पर जो है ना कृष्ण जी ने राधा के दबाने थे, तो बैलेंस रखने के लिए सारी चीज़ें की जाती है। बहुत से लोग कहते हैं लक्ष्मी जी पैर क्यों दबा रही हैं, वो छोटी हैं। राधा जी के जो देखो कृष्ण जी दबाते हैं, इसलिए दबाते हैं बैलेंस करने के लिए। और शक्ति मेरे अकॉर्डिंग ना इन सबसे कुछ परे है और वो फेमिनिन एनर्जी है। आप चाहे आप उन्हें राधा जी कह लो, जो कि अभी संत है बहुत फेमस है ना, प्रेमानंद जी महाराज, बहुत अच्छी उनकी एनर्जी। वो भी ये कहते हैं कि देवी तत्व यानी राधा तत्व, फेमिनिन तत्व सबसे बड़ा है। मेरा भी ऐसा मानना है कि फेमिनिन एनर्जी सबसे ऊपर है। तो जैसे माँ काली की तरफ जैसे होते हैं तो कुछ चेंज आता है? बिल्कुल, बहुत से लोग कहते हैं माँ काली क्योंकि गुस्सैल है तो मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है, बट ऐसा नहीं है। आपने फायर एलिमेंट को बॉडी में ज़्यादा भर लिया है। माता काली हर वक्त उग्र नहीं रहती है, और वो आपके लिए तो उग्र है ही नहीं क्योंकि आप राक्षस थोड़ी हो। राक्षसों के लिए उग्र है। जब राक्षसों को मारना होगा तो वो उग्र हो जाती है, जब नहीं मारना तो नॉर्मल रहती है। तो मैं कहता हूँ कि आप सैटरडे के दिन, जो कि उनका दिन होता है, उस दिन आप उनको ठंडा ठंडा भोजन दीजिए, यानी कि आप उन्हें ठंडी खीर भोग लगाइए, ठंडा दूध भोग लगाइए, और बाद में खुद ग्राइंड कीजिए। और जल तत्व बढ़ाने के लिए जो वाटर थेरेपी मैंने बताई थी वो करो, और प्रार्थना करो कि आप जल तत्व जो आपका ज़्यादा रहे। इसलिए शिव जी का जाप ज़्यादा करो, क्योंकि माँ को संभालने के लिए शिव जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस। अगर एक जर्नी स्टार्ट होती है कि जैसे आपने माँ दुर्गा की पूजा की, देन आप माँ काली की तरफ, एंड देन आप 10 महाविद्याओं की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे कैसे संभल कर चलना चाहिए? मैं दुर्गा माँ के बाद माँ काली की तरफ नहीं गया हूँ। मेरा रुझान ना माँ दुर्गा की तरफ ही ज़्यादा रहा है। मेरे को वो शेर पे बैठी हुई, शेर दाढ़ता हुआ, बहुत सारे हाथ, मेरे को वही अच्छी लगता है। बट माँ काली मुझे पहले प्राप्त हो गई थी, क्योंकि ना आपको सुरक्षा के लिए एक ऐसी एनर्जी चाहिए। वो माँ काली नहीं होती, वैसे मैं आपको बता दूँ, वो सिद्धि होती है जो कि योगिनी है। अब योगिनी तो सारी दिखती फियर्स है ना, नरमुंड की माला पहनी है और पूरा आपका जो गेटअप है पूरी काला, उग्र, जीवनी काली, बहुत सारे शस्त्र रखे हुए हैं हाथ में, चतुर्भुज, 4 भुजाओं के साथ। तो ये जो माता काली का स्वरूप प्राप्त होता है, सिद्धि होती है। इसलिए माता काली नहीं प्राप्त होती है आपको दुर्गा माँ का जाप करने से। वो एक एनर्जी प्राप्त हो रही है जो सिमिलर टू माँ काली है, क्योंकि योगिनी है ना, ऐसा होता है। तो माँ काली की तरफ ना आपको वो लेके जाती है बार बार। तो माँ काली की उपासना भी कर सकते हो आप, दुर्गा माँ की भी कर सकते हो, लेकिन 10 महाविद्या की एनर्जी फिर फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा आ गया। अब आप देखो उसमें ना एक देवी माँ है, धूमावती माता, बहुत से लोगों को पता ही नहीं, उनका बीज है धूम। एक बार धूमावती माता का मैंने जाप कर लिया था गलती से, मेरे गले में राख से जमने लग गई थी और पूरा धुआं आने लग जाता है। किसी को अगर तांत्रिक बहुत परेशान कर रहा है ना और वो धूमावती माता का जाप कर ले तो पूरा औरत धुएं से ढक जाता है, उन्हें कुछ दिखेगा नहीं। और धूमावती माता का हवन पता कैसे होता है? रोटी के ऊपर नमक लगा के आहुति दी जाती है, वो भी बिना घी के रोटी, क्योंकि वो भूखी है। उन्होंने शिवजी को ही खा लिया था। और उन्हें ना विधवा भी कहा जाता है, वो माँ पार्वती का विधवा स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि उनके ना शिव ही नहीं है। क्योंकि और माता धूमावती इसलिए बहुत अनकंट्रोल्ड है, जिनकी शिव नहीं है वो बहुत अनकंट्रोल्ड है। तो बहुत तांत्रिक उनकी पूजा करते हैं और इनकी उपासना बहुत संभल के की जाती है, और आमतौर पर करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि माँ दुर्गा ही माँ धूमावती है, धूमावती माँ दुर्गा है। तो जो आपके लिए बनाए गए हैं सौम्य माता रानी, वही करो। भगवान तो फॉर्मलेस है, हमें समझाने के लिए फॉर्म ले देते हैं, सिंपल सी बात। और जैसे अगर 10 महाविद्याओं में और कोई जैसे देवी रूप दर्शन दे रही हैं, या कुछ ऐसा हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है? जैसे अगर मैं माँ तारा, माँ तारा, माँ छिन्नमस्तिका, छिन्नमस्तिका, हाँ, तो माता कामाख्या, छिन्नमस्तिका, ऐसे बहुत सारी माताएं हैं। तो होता क्या है कि छिन्नमस्तिका माता का ना, तो आप देखते हो चिंतपूर्णी जो मंदिर है ना, वो माता छिन्नमस्तिका का जी का ही है। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। छिन्नमस्तिका माता का ना गला ही नहीं है, और वो अपनी योगिनियों को जो उनके पास है, वो अपनी ही धार से उनको रक्त पिला रही है। और वो पता है किनके ऊपर खड़ी है? कामदेव और कामदेवी के ऊपर, जो कि उस वक्त सेक्सुअल पोजीशन में है। तो वो ना आपकी काम वासना को कंट्रोल करती है। तो जिनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सेक्सुअल विचार आते हैं, वो छिन्नमस्तिका माता की साधना करते हैं, बट अंडर गाइडेंस, क्योंकि छिन्नमस्तिका माता ना आपकी ईड़ा पिंगला नाड़ी को हिला देती है। ईड़ा पिंगला नाड़ी अगर हिल गई तो आपके कान में वाइब्रेशन और आपको सूक्ष्म जगत की बातें सुनाई देने लग जाती है। तो कैसे करना चाहिए? ईड़ा और पिंगला क्या होता है मैं भी बता देता हूँ, जैसे किसी को अगर नहीं समझ में आया तो। हमारी कुंडलिनी सुषुम्ना के अंदर होती है, और सुषुम्ना के साथ ना ईड़ा और पिंगला निकलती है। वो डॉक्टर का साइन देखा है जो ऐसे ऐसे जा रहा होता है, वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है। सुषुम्ना और ईड़ा और पिंगला। ईड़ा पिंगला नाकों से कनेक्ट करती है, इसलिए अनुलोम विलोम बैलेंस करने के लिए, और इसके बाद दिमाग से कनेक्ट करती है, राइट हेमिस्फेयर, लेफ्ट हेमिस्फेयर, हमारे ब्रेन से। ईड़ा पिंगला वाइब्रेट जब करती है ना, साउंड वाइब्रेशन से ट्रेवल करती है, जहाँ तक हम लोग साइंस से पढ़ते हैं, और मैं तो साइंस से रेट करके अध्यात्म को मुझे समझाता हूँ। तो जैसे ही कोई एनर्जी आपको बोलेगी ना, ईड़ा पिंगला वाइब्रेट करेगी और आपको सुनाई देता है। और छिन्नमस्तिका माता आपके कान के पट खोल देती है। कान के पट खोलने का मतलब आप सुन पाओगे कि क्या कहना चाह रही है आपको कान में। जैसे कि कहा जाता है जो बागेश्वर धाम सरकार जो है वो उनको सुनाई देता है और वो बताते हैं। ऐसा मुझे नहीं पता, बट वो सुन कैसे सकते हैं? ईड़ा और पिंगला की वाइब्रेशन की वजह से ही सुन सकते हो आप सिद्धियों की बातें। लेकिन ये हर कोई नहीं खोल सकता। मेरे खुले हैं क्या? नहीं। और इसको गाइडेंस में ही खोला जाता है, और गुरु खोल सकते हैं सिर्फ गाइडेंस में साधना कर कर, बट ये हर किसी की खुलेगी ऐसा भी नहीं होता, और बहुत डिस्टर्बिंग होता है। एक बार एकदम से क्या हुआ था कि मैं किसी जगह को क्रॉस कर रहा था,
और मुझे ना बहुत सारे ऐसे आवाज़ आने लगी। मैं आई थिंक ई रिक्शा पे या ऑटो पे था, बहुत पुरानी बात है, मैं तब सीख रहा था, सीखने के लिए मैं जा रहा था, तो मैं देखता हूँ कि ना बहुत सारे नेगेटिविटी की पिटाई हो रही है, बहुत से नेगेटिविटी चिल्ला रही हैं, आवाज़ें आ रही है। मुझे लगा शायद बालाजी का मंदिर होगा आसपास, तो मैंने पूछा क्या बालाजी का मंदिर है, तो उन्होंने कहा कि नहीं माता काली का मंदिर है यहाँ पे आसपास। तो मुझे अच्छा लगा कि वहाँ पे नेगेटिविटी ठीक करी जा रही होगी, और नेगेटिविटी क्योंकि माता काली के मंदिर में ऐसा होता है तो उनकी सबकी पिटाई हो रही होगी, तो वो चिल्ला रहे हैं। हाँ। तो एकदम से कुछ सेकंड्स के लिए मुझे अनुभव हुआ था, बट परमानेंटली मेरे को अनुभव नहीं हुआ इस चीज़ का कभी। तो जैसे कुछ होते हैं, जैसे उनको आवाज़ें सुन जाती हैं, कोई किसी के रोने की या कुछ भी ऐसी आवाज़ें जो और किसी को नहीं सुन रही हैं, तो इसका मतलब क्या है? देखो कई बार ना नेगेटिविटी खोल देती है आपके पट कान के, क्योंकि नेगेटिविटी आपको डराना चाहती है। एक बार किसी के साथ ऐसी हुआ कि नेगेटिविटी ने पूरी दृष्टि खोल दी, इतनी तो मेरी नहीं खोली जितनी उसकी खोल दी, कि उसे प्रत्यक्ष दिख रहा था कि मेरे साथ भी कैसी एनर्जी है, और वो अपना भी देख के मुझे बता पा रही है। और वो मेंटली डिस्टर्ब कहते हैं उसको लोग अभी भी। लोग नहीं समझेंगे। मैंने भी जब अध्यात्म में शुरू किया था ना, मेरे मम्मी पापा सब मेरे पीछे पड़ गए थे कि ये क्या कर रहा है। जो बुराड़ी में केस हुआ था ना, तो वो कहते थे कि उनका भी कुंडली जागृत होने के कारण हुआ था, तो तेरे साथ भी ये ना हो जाए तो छोड़ दो। वो केस मेरे साथ बहुत खतरनाक हुआ था। मैंने वो डॉक्यूमेंट्री रात को देख ली अकेले, एंड उसके बाद जैसे मैं आँख बंद करूँ वो सब मेरे सामने, जैसे मैं आँख बंद करूँ सब मेरे सामने। बहुत मुश्किल से निकली मैं उससे, बहुत मुश्किल से निकली थी मैं उससे। हम लोग आध्यात्मिक है ना, नेगेटिविटी चाहती है कि हम मोक्ष करवाएं उनका। तो जब भी हम घूमेंगे ना, नेगेटिविटी कनेक्ट करती है। मेरे साथ क्या होता है, मुझे जब प्रत्यक्ष दिखना शुरू हुआ ना, तो मैंने एकदम से नेगेटिविटी के साथ आई कांटेक्ट कर लिया। अब नेगेटिविटी तो हैरान कि जब कोई मुझे देख नहीं सकता 2 सेकंड तक, तो वो भी सोच रही, मैं जिम ही जा रहा था एक्सरसाइज करने के लिए, मैंने एकदम से आई कांटेक्ट कर लिया, तो नेगेटिविटी हैरान हो गई कि मुझे जब कोई देख नहीं सकता, इसने एग्जैक्ट मेरी आंखों में देख लिया, वो भी 2 बार, ये कैसे पॉसिबल है। वो आके एकदम से पीछे लग गई कि इसने मुझे देख लिया, मुझे देख सकता है, अब ये तो मोक्ष करा देगा मेरा। तो तब से मैंने रूल बना लिया कि नेगेटिविटी के ना कभी भी आंखों में मत देखो, अगर आपको प्रत्यक्ष दिखती है तो, क्योंकि उसे पागल बनाओ कि आपने नहीं देखा और चलते रहो। अदरवाइज कई बार तो ऐसा भी होता है, आप डरने लग जाते हो, जंप स्केयर हो जाते हैं एकदम से। आप गाड़ी चला रहे हो, नेगेटिविटी आ गई, बट एकदम से दृष्टि नहीं खुलते ना, इसलिए भगवान धीरे धीरे खोलते हैं, ताकि धीरे धीरे एहसास करो। और हर किसी को प्रत्यक्ष दिखाई देगा ना, ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग में ध्यान दृष्टि खुलती है, दिव्य दृष्टि बहुत प्रैक्टिस करने के बाद प्रत्यक्ष दिखाती है। वो भी ना आप लॉक कर सकते हो अपनी दृष्टि, इसका भी प्रोसेस होता है गुरु के द्वारा, या बता देते हैं। आप संकल्प से लॉक कर सकते हो, हाथ में जल लिया, संकल्प से सब कुछ कर सकते हैं। हाथ में जल लिया कि मैं दिव्य दृष्टि मैं अभी बंद करना चाहता हूँ एक दिन के लिए, या जब मैं संकल्प लूंगा तब खुलेगी, या मैं प्रार्थना करने पर ही खुले, वैसे में दिव्य दृष्टि बंद रहे, अब बंद करके आओ। तो आप बंद भी कर सकते हो, खोल भी सकते हो। संकल्प से कुछ भी किया जा सकता है। श्राप देना है, वरदान देना है, ये सब संकल्प से ही ऋषि मुनि देते थे। तो जैसे श्राप का आपने बोला, तो श्राप का कुछ ऐसा भी है कि बिना संकल्प भी अगर आपने किसी को कुछ बोल दिया है एंड वो पूरा हो गया, तो श्राप जो होता है ना, वो आप दे सकते हो किसी को भी। और आप जैसा कि आपने बोला अभी कि अगर मैं किसी को गुस्से में भी कुछ बोल देती हूँ या कोई बोल देता है, तो क्या पूरा हो जाता है? हाँ, विशुद्धि चक्र आपका पूरा जागृत है ना। अब आप बहुत से कथावाचकों को देखोगे, आप सुन रहे हो तो आपको मन करेगा कि ये सुनना है, और बहुत से कथावाचकों को देखोगे कि सुनने का मन ही नहीं, क्योंकि विशुद्धि चक्र की स्ट्रेंथ आपकी अच्छी नहीं है। एस्ट्रोलॉजर्स को, अध्यात्म में जितने भी लोग हैं ना, उन सबकी विशुद्धि चक्र बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि वाणी तो आकर्षित करती है आपको। ऐसा कहते थे ना पुराने जमाने में कि बुरा नहीं बोलना है, आपकी वाक सिद्धि है, या फिर कहते थे सरस्वती माता जो है वो सच कर देती हैं, तो अच्छा बोलो। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में लोग स्पिरिचुअल होते थे, चक्र जागृत होता था, सरस्वती माता बैठी होती थी, आपने बोला तो पूर्ण हो जाता था। ऐसे ही संत करते हैं। तो संत होते हैं, वो क्यों बोलता हुआ सच हो जाता है उनका? क्योंकि विशुद्धि चक्र जागृत है उनका। तो अगर आपका विशुद्धि चक्र जागृत है, क्रोध में बोल दिया, तो सिद्धि को उसे पूरा करना ही पड़ेगा। हाँ, एक्सट्रीम लेवल पे मारने को बोल दोगे आप, सात्विक सिद्धि है, तो नहीं पूरा होगा, क्योंकि वो ना ये देखेगी कि इसका कर्म तो अनबैलेंस नहीं हो रहा है। वो आपको पहले देखेगी, बाद में किसी का बुरा करेगी। लेकिन ये अगर उसकी बहुत ज़्यादा गलती है, जैसे कोई कोर्ट केस कर देता है आपके ऊपर गलत, तो हम जो है माँ बगलामुखी जी की शरण में जाते हैं। मेरा मानना नहीं है आप ईष्ट की शरण में रहो, ईष्ट सब कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि माँ दुर्गा वो नहीं कर सकती तो माँ जो है बगलामुखी जी कर रही है। एक ही तो है सारे, वो अपने आप रूप बदल के माँ बगलामुखी के रूप से आ जाएंगे, अपने आप माँ काली बन जाएंगी और अपने आप महालक्ष्मी बन जाएंगी, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो ईष्ट के ही चरणों में रहो। ईष्ट से इधर उधर डोलोगे तो फिर आप भक्ति नहीं कर रहे हो, फिर आप तांत्रिक बन जाओगे। तो आपका जो सवाल था कि आप क्या श्राप दे सकते हो, या बोला हुआ सच हो जाता है, विशुद्धि चक्र की वजह से हो जाता है। और फिजिकल श्राप ऋषि मुनि हाथ में जल लेके दे देते थे कि मेरे जाप के तप से तेरे साथ ऐसा होगा, जल फेंक देते थे। हमें क्या, देवताओं को दे दिया। इंद्र जी को तो आप जानते ही हो, एक दिन तो राम जी ने तीली उठा के फेंक दिया था, तो ब्रह्मास्त्र चल गया था जब सीता माता जी को गलत स्पर्श किया था। सीता माता ने भी कहा था कि जो महिला है ना, उनको छठा एक इंद्रिया दे के भेजते हैं कि उन्हें पता है कि कोई पुरुष उनको कैसे देख रहा है, बुरी नज़र से या फिर गलत नज़र से देख रहा है, या स्पर्श जो था वो बुरा था या सच था या अच्छा था। तो तब राम जी क्रोध होके वो संकल्प से ही तीली को ब्रह्मास्त्र बना देते हैं और फेंक देते हैं। तो इंद्र के पुत्र, और ऐसे इंद्र जी को भी कई बार श्राप दिया गया है, या ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो जब इतना पावरफुल है कि आप देवताओं तक को श्राप दे सकते हो, तो आप बहुत एक्सट्रीम हो। क्योंकि ना हमारे यूनिवर्स लेवल पर है शिव जी, विष्णु जी और हमारे ब्रह्मा जी।
इनके ऊपर भी महाविष्णु, सदाशिव और आदिशक्ति है। 3 मेन भगवान है। आदिशक्ति जो बार बार फॉर्म लेकर आती है, कई बार आदिशक्ति माता ने बनाया है, एक बार महाविष्णु जी ने बनाया है जिन्हें कृष्ण जी कहते हैं, विष्णु जी कहते हैं, राम जी कहते हैं, बार बार अवतार लेकर आते हैं। और ऐसे सदाशिव हैं। सदाशिव भी फॉर्मलेस है। ऐसे ही शिव जी ने ना अपने बहुत सारे शिव बना रखे हैं और हर यूनिवर्स के अलग 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 शिव है। एक बार कृष्ण जी बहुत सारे ब्रह्माओं को बुला देते हैं ना और बोलते भी है कि तो एक ही ब्रह्मा है, बहुत सारे ब्रह्मा है और वो भी अलग अलग सर वाले ब्रह्मा, किसी किसी के 1000 सर भी हैं। ऐसा होता है। और मैं जो उदित बैठा हूँ ना यहाँ पर, अभी किसी और यूनिवर्स में भी सेम शक्ल का उदित बैठा होगा, आप भी बैठे होगे और हमारा कनेक्शन भी हो सकता है हो, तभी हम यहाँ पर मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती है। और जैसे लाइफ में आपकी एक नॉर्मल लाइफ चल रही है, बट आपकी लाइफ में अचानक से आपके फ्रेंड्स या ऐसे लोग मिलते हैं जिनको आपको देख के लगता है कि कुछ मतलब एक अलग ही बॉन्ड। जैसे मैंने मेरी पॉडकास्ट पे आई थी पूजा मयू की, जब मैं उनसे मिली तो मुझे एक अलग फील हुई कि जैसे मैं इनको बहुत जन्मों से जानती हूँ। ये क्यों होता है? पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है। या फिर आपकी सोल जो है ना वो कनेक्ट होती है पास्ट टाइम में, आपकी सोल कनेक्टेड रही है, कुछ ना कुछ रिश्ता रहा है, या फिर आपकी एनर्जीज कनेक्ट करती है। जिन लोगों के पास भी सिद्धियाँ हैं ना, ये आध्यात्मिक है, मैं कहूँगा सिद्धियाँ मैं नहीं कहूँगा, सिद्धियों को मैं बहुत नेगेटिव लेता हूँ, क्योंकि जितने लोग भी आध्यात्मिक रहे हैं ना, तो आध्यात्मिक लोगों के जीवन में अगर कुछ भी हो रहा है ना, पैर का नाखून भी टूट गया है या आप गिर भी गए हो। रिसेंटली भी क्या हुआ कि मैं ड्राइव करते करते जिम से आते हुए मैं 2 व्हीलर पर ड्राइव कर रहा था और मैं गिर गया, जिसकी वजह से मेरे पैर पे चोट लग गई। और उस वक्त मैं बहुत नाराज़ भगवान से हूँ, तो मैं बच्चा ही अभी क्योंकि, तो मैंने ये बोला कि भगवान आपने मुझे क्यों गिराया। मेरे दोस्त और हंस रहे थे पीछे से कि इसको क्यों गिरा दिया, ये तो बोलता मैं कभी नहीं गिरूंगा। तो मैं भी बहुत हैरान। तो वहाँ पर ना उसके किसी व्यक्ति ने मुझे उस वक्त बोला कि भैया यहाँ पे ना गिरते ही रहते हैं लोग, इस जगह में कोई प्रॉब्लम है। तो उस वक्त मैंने घर जाके जब वहाँ की स्कैनिंग की तो मुझे पता लगा कि उस स्थान पर एक नेगेटिविटी अटकी हुई है और दोष लगा हुआ है बहुत भारी, जो कि वहाँ पर ही गिरने से मरी थी लगभग 60-70 ईयर्स पहले। इस वजह से वो नेगेटिविटी वहीं पर ही गिराती है लोगों को बार बार, क्योंकि वो मजे लेने के लिए गिराती है। बहुत पावरफुल है, क्योंकि मंदिर था हनुमान जी का, जो भोग लोग बाहर गिरा देते हैं वो सब वही प्राप्त करती थी। तो इस वजह से वो बहुत पावरफुल हो गई, वो नेगेटिविटी बार बार गिराती थी। मेरे गिरने से, मेरी ऊर्जाओं के क्रोधित होने से उसका मोक्ष प्राप्ति हुई है। इस वजह से मुझे वहाँ पर गिराया गया था कि अब वहाँ पे कोई नहीं गिरेगा। तो भगवान का बहुत बड़ा प्लान होता है कि आपके साथ जो जो होता है आप सोच नहीं पाते, लेकिन जब आप ध्यान में बैठ के पूरी स्टोरी देखोगे ना, भगवान पूरी स्टोरी बताएंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है, तब जाके आपको पता लगता है कि गिरना का भी कारण है कि आप गिरे भी हो तो इस वजह से गिरे हो आप। तो जैसे आप देखते हो तो आप किसी भी जगह के मतलब घर जाके अपना आराम से देख सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है कि आपको उस जगह का वहाँ पे होना ज़रूरी है या कुछ नहीं। एस्ट्रल ट्रैवल करके देख सकते हैं। ओके। मैं अपने घर बैठे बैठे भी यहाँ पर आके आपके घर की एनर्जी देख सकता हूँ और घर में घूम भी सकता हूँ। और क्या इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? क्या मैं लॉक लगा सकती हूँ कि आप मेरे घर में ना हो? हाँ, संकल्प से पर्टिकुलर पर्सन का कि ये पर्सन मेरे घर में ना आए, हाथ में जल लेके आपने जल गिरा दिया। ओके। लेकिन ना जो आपकी एनर्जी होती है ना वो आभास कर लेती है। जैसे आप दुर्गा माँ की पूजा करते हो, आपके घर के ऊपर मुझे काली माता का पग दिखता है, पैर दिखता है रखा हुआ। तो जो देवी होती है ना वो जानती है कि किस उद्देश्य से आया है, तो वो आपको एंट्री देती है। अगर उसे लगता है आपका उद्देश्य अच्छा नहीं है तो आपको एंट्री नहीं देगी, लेकिन अगर उद्देश्य पता है तो करेगी, और गलत भी किया तो बाहर निकाल देगी उसी वक्त आपके एस्ट्रल बॉडी को। क्योंकि एस्ट्रल बॉडी इतनी पावरफुल थोड़ा ना, साक्षात माता काली की जब एनर्जी घर में है तो। और क्या ऐसा होता है कि जैसे आपने मेरे घर में बताया, और भी ऐसे घर होंगे जहाँ देवी देवता विराजे हुए हैं या उनका आशीर्वाद है? बिल्कुल। वहाँ पे कोई नेगेटिविटी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। या नेगेटिव इंटेंशन से कोई, जैसे मेरे घर में गेस्ट आए थे, मैंने ये बताया भी कि 15-20 मिनट उनको मेरा गेट, मतलब उन्होंने कदम रख दिया था एंड देन उन्होंने वापस हो गया, वो मेरे गेट के आगे घूमते रहे 15-20 मिनट कि जाए तो जाए कैसे। क्या ऐसा भी हो सकता है? पॉसिबल है ये? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि डिपेंड करता है आपके घर की कैसी एनर्जी है। पहली बात तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद भगवान नहीं चाहते थे कि उनका आपके साथ मिलन हो या आप मिलो, क्योंकि शायद वो चीज़ अच्छी नहीं होनी होगी आपके लिए। भगवान ज़्यादा जानते हैं, तो वो अपने आप ही उनके मन में प्रेरणा देकर या तो उनके लिए, आपके लिए, किसी के लिए बुरा होगा उन्हें अलग कर देते हैं। अदरवाइज अगर नेगेटिविटी ज़्यादा स्ट्रांग है, पॉजिटिविटी कम स्ट्रांग है, अब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो 10 दिन आपने जाप किया है तो आपको नेगेटिविटी से सुरक्षा मिलेगी? जाप तो आपने 10 ही दिन किया है। बहुत से लोग कहते हैं भैया मेरे तो ऑरा बन गया, 12 के 12 लेयर में, टोटल 12 लेयर बताता हूँ ऑरा के होते हैं, तो मेरे अंदर नेगेटिविटी क्या कर रही है अभी भी? इसलिए कर रही है क्योंकि नेगेटिविटी तो भैया आपके पास पहले से थी, किसने नेगेटिविटी की गई थी, आपके ऊपर तंत्र हुआ था, ऑरा तो आपने बाद में बनाया है, तो वो धीरे धीरे तो बाहर जाएगा आपकी बॉडी से। लेकिन ये क्या नया क्रिया आएगी आपके ऊपर, कोई दोबारा ट्राई करेगा तो नहीं, ऑरा प्रोटेक्ट करेगा आपको। पुरानी वाली रहेगी क्या? बिल्कुल रहेगी। तो उसको कैसे निकालें? धीरे धीरे। मैंने कपूर विधि बताई है, जिसमें मैंने बताया ये सब किसी भी बुक में नहीं लिखा है, सब मैंने दिमाग में, ध्यान में, या ज्ञान दृष्टि होती है, मैं आपको बताऊंगा ज्ञान दृष्टि भी क्या होती है, उससे पता लगता है। 2 लौंग आपको रखने हैं। मैंने ना ये इस पर बहुत रिसर्च की है कि जो नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है ना, उनका सिर्फ एक ही सेंस काम करता है, नाक।
पितृ जो होते हैं ना, मैं जब किसी के घर में घुसता था ना, पितृ मुझे डॉगी की तरह आके सूंघते थे, स्मेल करते थे। तो मेरे को समझ नहीं आता था स्मेल क्यों करते हैं, क्योंकि पितृ या पॉजिटिविटी स्मेल करके पता लगाती है व्यक्ति अच्छा है, बुरा है, या किस इंटेंशन से आया है। तो फ्रेगनेंस ना अट्रैक्ट करती है नेगेटिविटी को, पॉजिटिविटी को। हाथ में 2 लौंग रख लो, मुट्ठी बंद कर ली दोनों आपने। अब आप किसी भी मंत्र का जाप करो 10 मिनट तक, मानसिक, जीभ नहीं हिलानी है। जीभ हिलाने वाले जाप को उपांशु कहते हैं, बोलने वाले को वाचिक कहते हैं, मन में करने वाले को मानसिक कहते हैं। अगर आप बोल के जाप करते हो तो जाप की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में घूमेगी, गंदी हो जाएगी, ब्रह्मांड भी गंदा है, और आपकी मूलाधार चक्र पीछे पीठ की रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले अंदर घुसती है। अगर नेगेटिविटी वहाँ खड़ी है वो मुंह खोल देगी, सारा वो ग्रहण करेगी, आपका बोला हुआ एक भी जाप आपको लगेगा ही नहीं। अब बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, भैया भगवान के मंत्र में इतना प्रताप होता है और आप कर नेगेटिविटी खा लेगी। नेगेटिविटी कैसे खा लेगी? ऊर्जा खा लेती है। डरती तो है मंत्र से, लेकिन ऊर्जा तो चाहिए ना। नेगेटिविटी है लेकिन आपका हित थोड़ा ना चाह रही है, वो भी तो मोक्ष चाह रही है। तो भगवान आपके लिए का आपका पक्ष थोड़ा ना लेंगे, उसका भी तो लेंगे। उसे खाना होगा तो वो खा रही है, लेकिन उसके मोक्ष होने पर आपको मिलेगी जरूर, लेकिन अभी आपके पास उसका एक्सेस नहीं है। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, आप गुरु समझ के चले जाते हैं, आपके सर पे हाथ रख के आपकी एनर्जी ले लेते हैं, आपको खाली कर दिया। अभी एक लेडी आई, तो वो लेडी मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि भैया मैंने जाप किया, मैं किसी के पास गई, अब मुझे जाप महसूस ही नहीं हो रहा। मैंने एनर्जी चेक की, उनकी सारी सिद्धियाँ भी उठा ली, सारा जाप भी उठा लिया, सब उठा लिया, खत्म। अब वापस कैसे आएगा? संकल्प से। जैसा कि मैंने कहा संकल्प से कुछ भी कर सकते हो। हाथ में जल लिया, मेरी सिद्धि अगर किसी ने भी चुराई है, पर्सन का नाम पता तो इस व्यक्ति ने उठाई है, तो इसी वक्त वापस आ जाए। आपके जल छोड़ते ही सारी ऊर्जा जो चुराई हुई है सब वापस आ जाएगी, उसी वक्त आ जाएगी वापस। संकल्प ले। कोई भी जल या गंगा जल? गंगा जल होगे तो और अच्छा है, और ये प्रार्थना भी कर दो कि गंगा जल से पवित्र होकर वापस आए, क्योंकि ऊर्जा ना मलिन होती है, ऊर्जा मलिन हो जाती है। जैसे मेरी सिद्धि ना बहुत काम करेगी, जैसे मैं किसी की हीलिंग कर रहा हूँ, तो क्योंकि डस्ट है सामने वाले के और में, तो मलिन हो जाती है ना। मलिन सिद्धि ना आपको बाहर देती है, आपको ना नेगेटिव विचार आएंगे, बॉडी में हैवीनेस फील होगी बहुत ज़्यादा। पॉजिटिव एनर्जी हमेशा लाइट होती है, नेगेटिव एनर्जी हमेशा हैवी होती है। तो हैवी फील हो रहा है तो मतलब आपकी सिद्धि मलिन हो गई है, बुरे विचार आ रहे हैं, हवन करके क्लीन करो। तो ऐसी प्रार्थना करो कि हे माँ गंगा, मेरी ऊर्जा पवित्र होकर ही मेरे पास, मेरे अंदर प्रवेश करे, तो प्रवेश कर जाती है। और बॉडी आपकी सिद्धियाँ आपकी बॉडी में रहती है, आपकी उंगलियों में रहती है। अब मेरे को उंगलियाँ चलाते हुए देखते हैं बहुत से लोग, मैं स्कैनिंग कर रहा होता हूँ, तो ऐसे ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सा रिमोट कंट्रोल है? सिद्धियाँ हैं। मैंने इस पे दबाया, सेंड किया, तो 2 सिद्धि चली जाएगी, वो एनर्जी स्कैन करके वापस आ जाएगी, मुझे इनपुट मिलेगा। तो सब सिद्धियाँ काम करती है हाथों से। बहुत से लोगों को कब हो गया हाथ चलाते हुए, बड़ी पुराना मेथड है। अब आजकल टेक्नोलॉजी और एडवांस हो गई है, अभी चलाना नहीं पड़ता। तो हाथों में कैसे सिद्धियाँ फील होती है? कैसे पता चलता है कि हाथों में यहाँ सिद्धियाँ हैं? डालनी पड़ती है। वैसे तो बॉडी में ना अपने आप सिद्धियाँ, आपकी बॉडी में ना फड़कन होती है। आप कभी हुई होगी शोल्डर में ऐसे अंदर से कुछ हिल रहा है, ऐसे हिल रहा है, किसी की आँख फड़कती है, हाँ, तो किसी का आँख के पास बहुत जल्दी नेगेटिविटी का एक्सेस होता है। ये आईब्रो वाला पॉजिटिव होता है। ठीक है। हाँ, आईब्रोज पर, आंखों पर हमारे लिए तो पॉजिटिव है, लेकिन कोई रैंडम बंदा है ना अगर, और उसने कभी जाप नहीं किया है, उसका फड़कन हो रहा है, तो कभी कभार देखा ना, मॉम कहती है कि उल्टी आंख में फड़क रहा है या सीधे हाथ में, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, बुरा होता है, कुछ बुरा होने वाला है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो सिद्धियाँ या आपके घर के जो कुलदेवी देवता होते हैं ना, ये पुराने ज़माने में ऐसे इंट्यूशंस दिया करते थे आपको बताने के लिए कि आपके साथ कुछ बुरा आ रहा है, तो आपकी फड़कन करते थे आँख में। ये बनाया हुआ तरीका था पूर्वजों द्वारा, इसीलिए मैंने बहुत पुरानी किताबें पढ़ा था। इसीलिए ही सब हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। जो भी भगवान ने कहा ना, क्यों अनियन गार्लिक मना किया है खाने के लिए। अब आप ये देखो, मैं रामानंद संप्रदाय ज्वाइन करने का प्लान कर रहा हूँ, उसमें तो गाजर भी खाने अलाउड नहीं है। ये सब क्यों? क्योंकि अनियन गार्लिक जो है ना, ये आपके मन के अंदर काम वासना देते हैं, क्रोध देते हैं, लालच देते हैं कि नॉनवेज नहीं है, ऐसा नहीं आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन इनको छोड़े बिना ना काम वासना छोड़ना मुश्किल है। तो जिसको काम वासना से दूर जाना है ना, मेरा सजेशन ये रहता है कि आप अनियन गार्लिक्स छोड़ दो और कोई भी धरती यानी कि पृथ्वी एलिमेंट के मंत्र जाप करने लग जाओ। अग्नि तत्व जितना ज्यादा जाप करोगे उतना ज्यादा काम वासना और क्रोध बढ़ेगा। आप अर्थ एलिमेंट यानी राम जी के, विष्णु जी के मंत्र चैंट करोगे ना, बहुत शांति रहेगी मन में आपके। तो काम वासना छोड़ना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर देखा जाए तो साउथ के टेम्पल्स में, बहुत टेम्पल्स के बाहर मैंने देखा है कि कामसूत्र पोजेस है, बिल्कुल क्लियर कट दिखाए हुए हैं। तो क्यों? अगर ये इतना था तो फिर इसको मतलब स्टार्टिंग से ही वो नहीं, तो ये तो रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रोसेस बनाया गया ना, लेकिन इसको रोज रोज करने के लिए यार आपको मास्टरबेट के थोड़े ना पोजेस हैं वहाँ पे, वो तो है ना। तो वो तो एक बनाया गया है। देखो तंत्र में ना इसको बहुत डिफरेंट तरीके से देखा जाता है, एनर्जी एक्सचेंज होती है विच इज़ फाइन, बट मास्टरबेट कर रहे हो अगर आप रोज रोज दिन में 3-3 बार भी लोग करते हैं, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि आप देखो फिजिकल बॉडी भी तो हार्म हो, डॉक्टर भी मना कर देंगे आपको। हेल्दी भी बताया है कि चलो वंस अ वीक इज ओके, 15 डेज में एक बार इज ओके। नहीं, उसको साइड अगर रख के वैसे अगर देखा जाए तो जो कामसूत्र पोजेस दिखाए गए हैं, क्योंकि मैं भी इसके बारे में ना कई स्टडी कर रही थी, तो उसमें मैं पढ़ के थोड़ा शॉक भी हो गई कि कहीं ना कहीं शिव और शक्ति जो आप तप कर रहे हो, जो भी आप जाप कर रहे हो, जो ध्यान लगा रहे हो, वो कहीं ना कहीं मूलाधार में स्टोर हो रहा है। बिल्कुल। एंड
वो एक टाइम के बाद उसको एक जिसे कहेंगे एक शिप की जरूरत है या एक एनर्जी की जरूरत है जो उसको वाइब्रेशन देती है शिप तक पहुंचाने के लिए। तो आप इस पर, इज इट ट्रू, ऐसा कुछ? अलग अलग रास्ते हैं ना भगवान के पास जाने के, ये भी एक रास्ता है जो मैं बता रहा हूँ, वो भी एक रास्ता है। ओके। तो दोनों अलग अलग रास्ते हैं। अब आपको दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। माँ छिन्नमस्तिका के नीचे देख लो, कामदेव और कामदेवी सेक्सुअल पोजीशन में है और माता उनके ऊपर खड़ी है, वो ये दर्शा रही है कि ओवर नहीं करना है, करेक्ट, लिमिट, तो ओवर नहीं करना है ना। आप पत्नी व्रता धर्म को तो आप देखते हो ना, रावण जी की जो वाइफ रही हैं उनको तो वरदान है, इसी से उन्होंने हनुमान जी को श्राप दे दिया था, इसी चीज से। सोचो आप, कोई तप नहीं किया, सिर्फ क्योंकि पति के प्रति निष्ठा थी कि मेरे पति का व्रत का पालन करती थी, कि एक ही पति उसी को देखना, उसके अलावा कोई नहीं। तो इस वजह से आप देखो कि वो इतना तप था कि हनुमान जी तक को श्राप दे दिया था कि राम जी से तो जुदा हो जाएगा, ऐसा बोल दिया था कि आप जुदा हो जाओगे राम जी से। और एक बार ऐसे ही होता है, एक ना ऋषि मुनि की वाइफ होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी उनका टेस्ट लेने के लिए आ जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि मुझे ना देवी माँ, और देवी कह के बोलते हैं कि आपको ना नहलाना है फिर खिलाना है। अब वो तो पति के अलावा किसी को तो स्पर्श नहीं कर सकती, तो अपने संकल्प से इतनी ऊर्जावान कि संकल्प से ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया, बच्चा शिशु बना दिया गोदी में लेने वाला, और फिर नहलाया और फिर खिलाया, लो खाओ। तो तीनों देवियों को आना पड़ा प्रार्थना करने के लिए कि माता फिर से आप इन्हें कर दो, पूरा संसार हिल गया है, काम करना है इनको। तो संकल्प में, और आपके सिर्फ एक पति व्रत आप फॉलो कर रहे हो या पति पत्नी व्रत फॉलो कर रहा है, उसी से बहुत पावर आ जाती है। तो जैसे आप लोगों से मिलते हो तो आप तो मतलब, तो एक होता है ना कि जब हम किसी से मिलते हैं, मानिए जैसे मैंने एक डेंटिस्ट का पॉडकास्ट किया था, तो एक होता है ना कि आपको ध्यान रहता है कि ओके ये बार मेरे दांत देख रहे होंगे, ऐसे टाइप से रहता है मन में। जैसे आप इसमें हो तो आपको आपके सामने से या जो आपको जानते होंगे उनको तो ये लगता होगा ना कि ओके ये देखेंगे मेरे पास कौन सी सिद्धि है, कौन सी नेगेटिविटी है, कौन सी पॉजिटिविटी है, क्या ऐसा होता है? हाँ, बहुत से लोगों को लगता है, बहुत से लोग प्रार्थना भी कर कर आते हैं। देखो, जब मैं किसी की स्कैनिंग कर रहा होता हूँ ना, सूक्ष्म शरीर मुझे दिख रहा होता है भागने को हो रहा है, तो मैं कहता हूँ आपका मन नहीं है क्या कराने का? पता लग जाता है, क्योंकि आपका सूक्ष्म शरीर ना बार बार उठ के जाने को हो रहा होता है कि मुझे नहीं दिखाना। तो मैं पूछ लेता हूँ जबरदस्ती बैठे हो क्या, जैसे किसी मम्मी बिठा देती है, पापा बिठा देते हैं कि इसको चेक करो, सो नेगेटिविटी है, तो ऐसा हो जाता है। तो सूक्ष्म शरीर देख के पता लग जाता है कि उसे भागना है। बहुत से लोग ना संकल्प लेके आते हैं मेरी एनर्जी गुप्त रहे। मैं भी ऐसा करता था। मेरी एक बड़ी सिद्धि थी, मैं सारी छोटी छोटी सिद्धियाँ बड़ी सिद्धि में डाल देता था। तब मेरे को सिद्धियों से बहुत लगाव था, अब नहीं है। तो तब मैं छुपा देता था कि मेरी जो सिद्धि है ना वो कोई देख ना पाए। तो आप संकल्प लेकर ना एक बड़ी सिद्धि में सारी सिद्धियाँ डाल दो अंदर। पता कैसे चले बड़ी सिद्धि कौन सी है? ये तो आपको दिखेगा या आपको कोई देख के बताएगा। ओके। या फिर आपको बहुत स्ट्रांग देखो, जो ईस्ट का जाप कई सालों से कर रहे हैं ना, 2 साल हो गए, आपको लग रहा है पॉजिटिव हो, जो भी आप बातें करते हो पॉजिटिव है, लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, तो समझो कृपा है। कृपा है तो कोई ना कोई भगवान का हाथ खड़ा है पीछे, और वो आपको बार बार दर्शन या बार बार कृपा आपको दिखाएगा। अगर दिखा रहा है तो समझ जाओ। तो ईष्ट से ही प्रार्थना करके अपने ईष्ट के अंदर ही सारी ऊर्जा को गुप्त रूप से डाल दो, ईष्ट के अंदर डाल दो। ईष्ट ही मेजोरिटी में होता है, ईष्ट मेजोरिटी में नहीं है तो सिद्धियाँ आपको खा जाएंगी। सिद्धियाँ तो बैंड मचा देती है बहुत ज्यादा। क्या है सिद्धियों का रहस्य, क्या है? सिद्धियाँ हम लोग हैं, आप बनोगे सिद्धि, मैं बनूंगा सिद्धि। अगर मोक्ष नहीं मिलता तो भगवान करे मोक्ष मिल जाए हमें। तो होता क्या है कि हम लोग जब जाप करते हैं ना, हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर कितने भी हो सकते हैं। अब आपको क्या लगता है, अगर मैं नेगेटिविटी घूमती हुई देख रहा हूँ यहाँ पे आसपास, तो क्या वो आत्मा है? हम कह देते हैं मूवी बन गई आत्मा। आत्मा तो बहुत पवित्र चीज है। आत्मा मरने के बाद परमात्मा में चली जाएगी। बिल्कुल। जो भूत बन रहा है वो सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का तो कहते हैं कोई साइज और शेप ही नहीं है। लेकिन मुझे तो इसके बाल भी दिख रहे हैं। मैंने आपको जो नेगेटिविटी डिस्कस की कुछ टाइम पहले, उसके मुझे बाल भी दिख रहे हैं, हाइट भी दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर है, वो कोई आत्मा थोड़ी ना है। तो सूक्ष्म शरीर ने कपड़े भी पहने हैं। जिस व्यक्ति जिस वक्त मरा है और जो कपड़े उसने पहने हैं, मुझे कोई आदमी दिखा उसने बनियान पहनी हुई है और वो ट्रेन के नीचे कट के मरा है, होटल में दिखा था किसी एक में, उसी का होटल था, उसकी वाइफ ने बाद में से ले लिया था, तो उसके होटल में घूम रहा था और मैंने उसके होटल की स्कैनिंग करके बताया था कि आपके हस्बैंड ही घूम रहे हैं और ट्रेन के नीचे कट के मरे हैं। तो जो पहन के मरे थे वही मरेंगे, वैसे ही दिखेंगे बिल्कुल। तो ऐसे ही होता है। लेकिन जो हम लोग है ना, हम लोगों के सूक्ष्म शरीर बहुत सारे हैं, आम व्यक्ति का एक ही होता है, क्योंकि हमने जाप करके बनाया है। आप किसी को गुरु दीक्षा दोगे अगर, तो जब आप गुरु दीक्षा दोगे ना, तो आप अपना सूक्ष्म शरीर दे दोगे उसको कुछ समय के लिए, कि जब तक तेरे पास अपनी सिद्धि नहीं आती, जब तक तेरा ऑरा नहीं बनता, मैं करूंगी तेरी सुरक्षा। तो आपका सूक्ष्म शरीर सुरक्षा करता है। सूक्ष्म शरीर कितने भी हो सकते हैं, 100, 1000, 10, 20। स्टार्टिंग में 2 बनते हैं। नाभि कमल, नेवल जानते हैं ना, नाभि से बाहर निकलते हैं। अब आप देखो विष्णु जी के नाभि से कॉर्ड दिखती है, कनेक्ट करते हुए ब्रह्मा जी बैठे हुए दिखते हैं। सेम आपकी कॉर्ड पर कमल, कमल के ऊपर आपका सूक्ष्म शरीर बैठा हुआ दिखेगा आपको। और वो कॉर्ड परमानेंट कनेक्ट रहती है, कितनी बड़ी हो सकती है, आप चाहे अमेरिका भेज लो, आप चाहे, लेकिन वो कनेक्शन रहेगा। लेकिन सूक्ष्म शरीर को ध्यान में, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर मतलब आपका निजी वस्त्र। अगर किसी तांत्रिक ने पकड़ लिया, अगर उसे थप्पड़ मारा तो आपको थप्पड़ फिजिकल फील होगा।
और अगर उसे पकड़ के बांध दिया तो आपको बंधा हुआ फील होगा। अभी किसी एक लेडी का मैंने स्कैनिंग की तो उसका सूक्ष्म शरीर ना किसी ने एक काले कमरे में एक मटके में बंद करके रख दिया एकदम बिल्कुल अंधेरे में, और वो चुप रहने लग गई एकदम से। बहुत स्पिरिचुअल थी, बहुत अच्छी थी, हर क्लास में आती थी, एकदम से आना बंद कर दिया। मैंने स्कैन किया तो पता लगा सूक्ष्म शरीर बंद हो गया, कहीं पर ट्रैवल कर रही होगी गलती से। और इसलिए कहा जाता है गुरु की गाइडेंस चाहिए। इसी वजह से ना मैं अपने बहुत से लोगों के सूक्ष्म शरीर जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं मैं बांध देता हूँ एकदम अपनी एनर्जी से, ताकि वो ना जाए। और चाहते हो कोई पकड़ लेता है तो वापस लाना होता है। अब वापस कैसे लाए, खुद से कैसे ला सकते हो? अगर रियलाइजेशन है, संकल्प ले लो, संकल्प से कुछ भी कर सकते हो आप। और इनको कैसे यूज कैसे करते हैं सिद्धियों को? सिद्धियाँ जो बनी ना, जैसे मैंने बताया हमारे सूक्ष्म शरीर मरने के बाद सिद्धि बनेंगे, इनका ना रूप बदल जाता है अपने आप। और सिद्धियों को भी भाव से और प्रार्थना से करा जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया मैं सिद्धि बन गया इन केस, तो मेरे को दिखा, जैसे आप अभी आपका जन्म हुआ, आप छोटे हो, आपने माँ दुर्गा की प्रार्थना की, माँ दुर्गा में जैसे मेरी माँ दुर्गा है तो मेरा सूक्ष्म शरीर जरूर फेमिनिन होगा, बाल बाल भी होंगे बढ़िया से, नथ पहनी होगी, गहने पहने होंगे, और वो आपके पीछे आके खड़ा हो जाएगा। अब मैं टेस्ट लूंगा आपका, आपकी माँ दुर्गा प्यारी है भी या नहीं, मैं देखूंगा। एक दिन आपको गिरा दूंगा माँ दुर्गा के पास आगे, अब आप देखो कैसे रिएक्ट। माँ आपने तो गिरा दिया, बात ही नहीं करूंगी, आप चले गए, 10 दिन तक मंदिर ही नहीं आ रहे आप, मंदिर में धूल मिट्टी हो रही है, आप साफ ही नहीं। क्या माँ मनाने आती है? माँ मनाने आती है हाँ, लेकिन आपका वो कनेक्शन होना चाहिए। आप सोचो अभी अभी कनेक्शन, आपने भक्ति करी है, आप छोड़ के चले गए तो क्यों मनाने आएंगी? अभी तो कनेक्शन ही नहीं बना, आपने माँ माना नहीं तभी तो छोड़ के चले गए आप। हालांकि वो जगत जननी है, बट आपको विश्वास दिलाना होगा। अभी इस शरीर में आपको आभास नहीं है वो माँ है, मरने के बाद आपको सारा आभास है, ऐसा होता है। तो इसलिए अगर आपका कनेक्शन अच्छा है, आप चुनरी दे रहे हो, जैसे मैंने बताया, आप खाना जो भी खा रहे हो पहले माँ को खिलाने आते हो, भूखे रहते हो, तप कर रहे हो, दुर्गा शब्द पढ़ना है, मम्मी बुला रही है, नहीं मम्मी पहले माँ, ये वाली माँ जरूरी है, वैसा ही प्यार करते हो तो वो सिद्धि भी प्यार करने लगती है, कनेक्शन बनने लगता है। इसीलिए ही सिद्धि मोक्ष में बाधा है। आपके मरते आपको पकड़ लेगी, नहीं जाने देगी, प्रेम बन गया पूरे जीवन, नहीं जाऊंगी मैं, तू भी सिद्धि बनेगा, तू भी मेरे साथ काम करेगा, नहीं जाने दूंगी, आपको बेटा बना के रख लेगी। इसीलिए क्लियर रखो अभी से हवन सिद्धियों को अपने। हवन करते वक्त जो मैंने अभी हवन का प्रोसेस बताया था, लास्ट में संकल्प लिया जाता है हवन शांति का। हाथ में जल लेके प्रार्थना की जाती है कि जो भी देवी देवता यहाँ उपस्थित हुए थे, हाथ में जल लेके संकल्प ले रहे हैं, अपने अपने स्थान पर जा सकते हैं। मेरी सिद्धियां सदैव मेरे साथ रहें, लेकिन मेरे मोक्ष में बाधा ना बने, अपितु मुझे मोक्ष का रास्ता दिखाए। ऐसे प्रार्थना करके जल गिराकर ओम शांति बोलते हैं, जल पे छींटे जो है आपकी डाली जाती है हवन के अंदर। छींटे डाली, हवन शांत हुआ। सिद्धियों को अभी से पता है, माँ को पता है बचपन से कि बच्चे को कैंसर है, 6 महीने डॉक्टर ने बोला है मर जाएगा, मेंटली प्रिपेयर्ड होती है। तो सिद्धियों को पता है आज कि इसने मोक्ष लेना है, ये नहीं रुकने वाला है, मेंटली प्रिपेयर्ड है, वो नहीं फोर्स करेगी, ऐसा होता है। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी, जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत की आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। बॉडी में कहाँ फील हो सकती है सिद्धि? कहीं पे भी, मतलब जैसे आपने आइस का बताया कि यहाँ पे नेगेटिविटी मोस्टली होती है, तो कहाँ फील हो सकती है? जैसे मानिए अगर किसी को कंधे पे हो रही है, कहीं पे भी बॉडी में कहीं फील हो रही है, तो अभी मैं बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करता हूँ जी। बॉडी में आप देखते हो लोगों के अंदर माता आ जाती है। अब ये क्यों होता है? जो बॉडी है ना, उसके अंदर हमारे जो चक्र है ना, उसमें ट्रेवल करती है सिद्धि। सिद्धि जो होती है ना, वो जब उठकर एकदम गले पर आ जाएगा तो बोल पाएगी।
आज्ञा पर आ जाएगी तो दिखा पाएगी, ऐसा होता है। और उस वक्त जो बहुत ज़्यादा बॉडी हिल रही है ना, एक्चुअल में ये सब सिद्धियाँ ही करती है, लेकिन ये बहुत छोटे लेवल की सिद्धि है, बड़ा करंट आपकी बॉडी में आ ही नहीं सकता, ऐसा होता है। तो सिद्धियाँ चक्रों पर रहती है, शोल्डर्स पर रह सकती है। बहुत से हनुमान जी के भक्तों को यहाँ पर पेन होता है, इधर पेन होता है, ऐसा होता है। और जो बॉडी में सिद्धि आ रही है ना अंदर, वो सबसे छोटे लेवल की सिद्धि है, और उसको आप इक्वल्स टू नेगेटिविटी ही समझो, वो पॉजिटिविटी नहीं है अगर आपकी बॉडी में कोई आ रहा है तो। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है वो कभी बॉडी में नहीं आएगी, या तो वो तामसिक सिद्धि है जिसको मैं नेगेटिव कहता हूँ हमेशा, या तो वो नेगेटिविटी है, वो पॉजिटिविटी नहीं है। मैंने आपकी एक वीडियो में देखा था कि आप बता रहे थे कि जैसे तामसिक सिद्धि जो होती है ना, वो खुद को प्रूव करने में रहती है, एंड देन फिर वो आपसे कहेगी कि ओके अब ये मेरे लिए करो, वो कुछ आपसे डिमांड करेगी, इसको भूखी होती है वो। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा आप डिटेल बताइए, क्योंकि वो मैंने देखा था आपकी वीडियो। हाँ, पता है, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी। बहुत से लोग कहते हैं सिद्धों को भोग देना होता है, आप ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ। अब आप बहुत से लोगों को देखोगे कि बलि दे रहे हैं। वो बलि क्या होता है, जब आप किसी के प्राण ले रहे हो ना, तो वो ऊर्जा आप सिद्धि को ट्रांसफर कर देते हो। ऐसी भोग जब आप देते हो ना, तो वो ट्रांसफर करके भगवान के पास पहुंचता है, तो उस नेगेटिविटी के पास, सिद्धि के पास पहुंच रहा है। भगवान तक अगर भोग पहुंचाना है ना, और आपको ऐसा करना है कि मेरे साथ कोई नेगेटिविटी आए ही ना, या नेगेटिव सिद्धि कनेक्ट ना करे, तो हवन में दो हमेशा। हवन में अगर आप कोई भी चीज़ दे रहे हो तो वो पॉजिटिव सिद्धि ही लेगी, नेगेटिव सिद्धि ग्रहण नहीं करेगी, डायरेक्ट भगवान ग्रहण करेंगे, कोई नेगेटिविटी नहीं ले पाएगी। फिर वही बात आ जाती है, क्यों हवन और क्यों जड़ी बूटियाँ डालते हैं? फ्रेगनेंस। नाक ही तो काम करता है, सिर्फ नाक से भोग लेते हैं। तो फिजिकल भोग रखा हुआ ना, वो भोग का सूक्ष्म ले लेते हैं। अब आपने बताशे रखे ना, तो बताशे का सूक्ष्म उठा लिया है, वो फिजिकल तो वहीं पड़ा हुआ है, ऐसा होता है। कई बार अब ऐसा ही तो होता है, हर कपड़े का सूक्ष्म है। बहुत से लोग कपड़े दे देते हैं ना अपने, मैं हमेशा कहता हूँ कि कपड़े मत दो किसी को। कपड़े देने हैं तो क्या करो, हाथ में जल लो, संकल्प। फिर वही पूरी वीडियो में संकल्प की बातें कर रहे हैं। हाथ में जल लिया कि मेरे कपड़ों का कोई भी गलत उपयोग ना कर पाए, और मेरे कपड़ों के सूक्ष्म हट जाए। मेरा इन कपड़ों से कोई नाता नहीं है, जल गिरा दिया उनके ऊपर। कपड़ों से कोई नाता नहीं, आप जो मर्जी पहने, जो मर्जी उपयोग करे, आपको भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कोई इस पर नेगेटिविटी करने का कोशिश भी करे। कोई भोजन भी दे रहा है ना, आपको शक है इसमें कुछ गड़बड़ है, संकल्प लिया इसमें कुछ है तो खत्म। लेकिन संकल्प आम व्यक्ति का काम नहीं करता, मंत्र जाप वाले व्यक्ति का काम करता है। आप में ऊर्जा भी तो होनी चाहिए, और अगर जल नहीं दे सकते किसी के सामने होना, तो मन मन में जाप करो और 3 बार फूक मार दो। फूक मारते ही 19% उसके ऊपर अगर कोई तंत्र या कोई क्रिया है, खत्म वहाँ पे। अब आप जो मर्जी खा सकते हैं। और जैसे कुछ लोग देखे मैंने कि ट्रैवल कर रहे होते हैं, वॉक करते हुए मंत्र जाप कर रहे होते हैं, ये सही है? नो, अभी मैं बहुत सारे इस्कॉन के लोगों को देखता हूँ जाप करते हुए, मेट्रो में भी वो जाप कर रहे होते हैं। कोई बुराई नहीं है, भगवान का नाम जप कर रहे हो, बट आप मानसिक भी कर सकते हो, बिना माला के भी सेम ही फल मिलेगा। बट ना, बहुत से लोगों को क्या करते हैं, उनको गिनने का होता है, क्योंकि उनको मोटिवेशन मिलती है शायद कि मैंने 1000 करे, मैंने 10,000 करे। भगवान गिन कर मंत्र जप की कृपा नहीं देते हैं। अगर मैं 100 माला कर रहा हूँ, मुझे 1 घंटा लग रहा है, मेरे साथ वाला 100 माला कर रहा है 2 घंटे लग रहा है, तो आपको क्या लगता है भगवान दोनों को बराबर ऊर्जा देंगे? नहीं, वो 2 घंटे बैठा है, मैं 1 घंटे बैठा हूँ, मुझे उससे आधी मिलेगी, उसको ज़्यादा मिलेगी। इसीलिए समय पर ऊर्जा निर्भर करती है कि आपको कितनी मिलेगी, ना कि कितना मंत्र जब आपने किया है। तो 1.25 लाख का अनुष्ठान कुछ नहीं होता है, रोज 1-1 घंटा या 2-2 घंटा आप देना शुरू करिए, समय के अनुसार ही ऊर्जा मिलती है। इसलिए आप मन मन में भी अगर जाप करोगे, क्योंकि आपने शूज़ पहने हुए हैं, मेरे अकॉर्डिंग शूज़ पहन के माला को स्पर्श करना या बिना आसन कर बैठ के माला को स्पर्श करना गलत है। और मेरे अकॉर्डिंग तो स्नान करने के बाद ही हम लोग माला को स्पर्श करते हैं, बहुत से नियम होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। और बहुत से संत भी ये कहते हैं वो कभी भी चप्पल पहन के माला को लेकर नहीं घूमते हैं, या फिर वो डिफरेंट वाली चप्पल आती है लकड़ी वाली, जिसको पवित्र माना जाता है। क्योंकि ना आजकल की चप्पलों में लेदर या बहुत सी चीज़ें होती है, तो माला को नहीं स्पर्श किया जाता है। तो इन जनरल, क्योंकि अर्थ से कनेक्शन भी बना हुआ है, जाप आप कर रहे हो माला से, सब गिरेगा ही गिरेगा, तो वो सब आपका ना अर्थ में भी जाता रहता है। लेकिन भगवान का नाम जब व्यर्थ तो होता नहीं, लिया है तो भगवान कुछ ना कुछ तो देंगे ही। तो अच्छा भी एक तरीके से, बट लॉजिक नहीं है। ओके। एंड क्या घर में जैसे बहुत ज़्यादा यंत्र रखे होते हैं, या बहुत सारे देवी देवताओं की से मूर्तियाँ रखी होती हैं, क्या ये सही है? ईस्ट के अलावा कुछ रखने की आपको जरूरत नहीं है। ईस्ट और ईस्ट के ईस्ट या कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे 5 देवता रख लिया आपने, गणेश जी प्रथम पूजनीय रख लो, और सबसे बड़ी प्रतिमा होनी चाहिए ईस्ट की। अगर घर में आपकी गड़बड़ हो रहा है ना, तो एक बार ये चेक कर लो कि आपके घर में आपने रखे तो सबसे बड़े कोई और भगवान है, उनका आप कुछ करते नहीं, और ईस्ट आपने छोटे रखे हैं। मूर्ति जितनी बड़ी मूर्ति उतना बड़ा स्वरूप जागृत होता है। इसलिए कहा जाता है कि मंदिर जितनी बड़ी मूर्ति घर में मत रखो, सेवा कर नहीं पाओगे, बड़ा स्वरूप जागृत हो गया तो आपकी बैंड बजेगी। इसलिए कहा जाता है शेर का मुख खुला नहीं होना चाहिए, बंद रखो घर में, क्योंकि उग्र एनर्जी जागृत होगी तब संभाल ही नहीं पाओगे ना, बड़ा स्वरूप जागृत हो जाएगा। जितनी बड़ी मूर्ति उतनी ज़्यादा सेवा, क्योंकि बड़ा स्वरूप है, तो जितनी बड़ी मूर्ति होगी उतनी ही बड़ी एनर्जी जागृत होती है। जैसे शेर का मुंह से आपने बताया, मेरे घर के एंट्रेंस में रखे उनके शेर के मुंह खुले ही हैं, वो अच्छी बात है। और ओके। एंड मैं
थैंक यू, आपने अच्छा बताया। प्रोटेक्शन के लिए है ना, घर के बाहर खड़े हैं, घर के अंदर थोड़ी ना तबाही कर रहे हैं, घर के बाहर है, कोई आएगा तो खा जाएंगे। दूसरी चीज़, जब मैं माँ का पेंडेंट बनवा रही थी तो मैंने उन्हें क्लियरली कहा था कि मुंह बंद रखना है। बहुत बहुत ज़्यादा सब जगह कर लिया, लास्ट में वो खुले मुंह का ही बना और मुझे लगा कि शायद माँ का आशीर्वाद है और बस मैंने उसमें क्वेश्चन नहीं किया, तो वो चलता है। मैंने भी अपने घर में जो मूर्ति रखी है खुला ही रखवाया है, क्योंकि मुझे बंद मुंह का शेर ऐसा लग रहा था, ये तो शेर ही नहीं है, तो मुझे खुला हुआ ही चाहिए था, बिल्कुल कि खुला हुआ चाहिए, दांत भी चाहिए। मूर्ति वाला ये कह रहा था भैया नहीं रखते, मैंने बोला मुझे चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, उनके मुंह में इलायची या लौंग रख देते हैं कि इसे खाते रहो तो आपका मुंह बंद रहेगा। ओके, सिंपल ये रेमेडी होती है कि घर में अगर किसी का शेर का मुख खुला है तो आप जब भोग लगाते हो तो माँ का भोग लगाने के बाद थोड़ा आप शेर के मुख पे रख दो, या परमानेंटली लौंग या इलायची तो आप फिर रखी दो, फिक्स कर दो उसको, कभी चेंज करना हो चेंज कर देना। और जैसे घर में यंत्र वगैरह रखे हुए हैं तो यंत्र ना बहुत एनर्जी को अनबैलेंस करता है। अगर बहुत सारे आपने उल्टे पुल्टे बहुत सारे यंत्र लगाए हुए हैं, आधे लोगों के यंत्र तो बस बने होते हैं। यंत्र हमेशा 3D होने चाहिए, उभरे हुए। अगर वो सिर्फ पेपर पर बने हैं तो वो काम नहीं करेंगे, उभरे हुए हैं तो ही काम करेंगे। कुछ यंत्र बहुत अच्छे होते हैं, जैसे श्री यंत्र। हमारे अध्यात्म में ट्रायंगल का बहुत महत्व है, तो श्री यंत्र बहुत सारे ट्रायंगल से बना है, त्रिकोण, त्रिदेवियाँ, हम तो त्रिदेवियों के उपासक हैं, तो ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे यंत्र रखना बेकार होता है, एनर्जी बहुत अनबैलेंस हो जाती है। मैंने किसी का भी घर भी देखा था, जितने यंत्र, बहुत सारे यंत्र लगाए हुए थे मंदिर में, घर के बाहर भी, सब में से ब्लैक एनर्जी निकलती थी। और बहुत से लोग ना क्या करते हैं, मेडिटेशन कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे सूक्ष्म लोग भी खोल लेते हैं अपने आसपास, वो सारी नेगेटिविटी घर में आ रही होती है। ये कैसे, मतलब मैं समझी नहीं। सूक्ष्म लोग क्या होते हैं कि आप ना एस्ट्रल ट्रैवल करते हो, जैसे आपके एस्ट्रल बॉडी है ना, तो ऐसे ही बहुत सारे सूक्ष्म लोग हैं आपके हर चक्र के अंदर भी ना, लोग हैं। कभी आप ध्यान में देखोगे ना तो आप नोटिस करोगे, मैं एक बार ध्यान में बैठा बैठा ऐसी जगह पे पहुंच गया, पेड़ ही पेड़ बातें कर रहे हैं और पेड़ के अंदर जाने का भी रास्ता है। अब मुझे लगा ये क्या है, बड़ी अजीब सी चीज़ है। मतलब मैं नींद में था, मुझे पता ही नहीं था मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। उसके बाद मैं पेड़ के अंदर गया हूँ तो किताबें ही किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं। तो पता लगा इसे ना ज्ञान लोक कहते हैं, ये हमारे चक्रों के अंदर है। हर चक्र का एक नेगेटिव और पॉजिटिव लोक है। एक बार मैं नेगेटिव लोक में चला गया, सारी नेगेटिविटी मुझे सूंघ रही थी, पकड़ के भी ले गई थी। तो फिर गुरु ने हेल्प की, टीचर ने हेल्प की कि सूक्ष्म शरीर को वापस लेकर आए। कभी भी आप किसी लोक में चले जाओ ना, सबसे पहले लेट जाओ ज़मीन पर और घूम लो, वहाँ की स्मेल आ जाए आपके अंदर एक बारी। उसके बाद चाहे आप सुंदर दिख रहे हो, वो आपको पहचान ही नहीं पाएंगे। आंखें तो उनकी काम करती नहीं, क्योंकि सही से सिर्फ सूंघ के बताते हैं कि आप उनके हो या नहीं, तो सूंघेंगे ही, आप तो इसी जगह के हो, आपको जाने देंगे। तो कई बार हम नेगेटिव वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं ना, तो अपने आप को वहाँ की फ्रेगनेंस में लपेट लेते हैं ताकि वो लोग पहचाने ना पाए। एक्सपीरियंस के लिए ट्रैवल करना नहीं चाहिए, बट बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी दृष्टि खुलती है ना, तो वो कहते हैं भैया एस्ट्रल ट्रैवल कराओ। बट अपने आप भी तो हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है, बैठे बैठे चक्रों के अंदर ही है नेगेटिव लोग भी। तो उसमें क्या कंट्रोल करें? जैसे आप ध्यान में बैठे हुए, आपको हो गया 2-3 घंटे हो गए हैं, एंड आपको नहीं पता है कि कब आप एक दूसरे जोन में या एक दूसरी वर्ल्ड में या दूसरी जगह चले गए हो, एंड आप सब देख रहे हो कि क्या हो रहा है। राइट, देखो ये या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो बहुत लोग करते हैं ना, इस केस में या तो आपके गुरु हो, क्योंकि गुरु के सूक्ष्म शरीर रहेगा, आपको बचाएंगे, या फिर शिवजी गुरु हो, शिवजी का सूक्ष्म शरीर रहेगा, जिन्होंने उनकी पूजा की, जीते जी वो पर जाएंगे, या फिर आपके इष्ट मजबूत हो। अगर ये तीनों मजबूत नहीं है तो आप नहीं आ सकते वापस। नींद खुलेगी लेकिन सूक्ष्म शरीर वही रह जाएगा आपका, फिर कोई हेल्प करके लेकर आ पाएगा। या फिर लास्ट ऑप्शन संकल्प, हाथ में जल दिया, मेरा सूक्ष्म शरीर अगर कहीं ट्रैवल कर रहा है वापस आ जाएगा। लेकिन किसी चीज़ को भी वापस बुलाते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि वो क्लीन होकर ही वापस आए, ताकि वो क्लीन होकर पहुंचे। क्लीन नहीं होगा फिर मलिनता, बॉडी में हैवीनेस, प्रॉब्लम शुरू। जैसे आपने घरों में जब आप देखते हो कि कोई एनर्जी आपको फील हो रही है, तो ऐसे ही उसमें घर को मतलब कह सकते हैं ऑरा क्लीन रखने के लिए घर में कोई नेगेटिव एनर्जी ना आए, क्या करना चाहिए? आपके जाप से घर का ऑरा बनता है। एक बार मैं किसी संत के घर से बाहर से निकल रहा था, मेरे को दूर से ऑरा दिख गया था उनके घर का, ये ही किसी पॉजिटिव बंदे का घर है बहुत ज़्यादा। तो उनका नाम भी घर का था ना, कुछ ऐसा ही रखा हुआ था उन्होंने, माता रानी के घर सरस्वती था या पता नहीं कुछ ऐसा नाम था, बहुत डिफरेंट नाम था। तो मुझे पता लगा कि हाँ किसी संत का ही घर है। आप जब जाप करते हो ना, बहुत से लोग कहते हैं भैया मंदिर में जाप करें या घर में जाप करें, घर का ऑरा भी बनेगा आपका। घर में कॉस्मिक एनर्जी गिरेगी, आपके ऊपर गिरेगी और घर के ऊपर गिरेगी। या फिर आप प्रार्थना कर ना हनुमान जी के ही मंदिर जाकर हनुमान जी के चरणों का तिलक लाकर अपने घर में 5 तिलक लगाया करो, हर मंगलवार करो, 11 मंगलवार तक प्रार्थना कर आओ। इससे आप जो हर 11 मंगलवार जाओगे प्रार्थना करोगे तो घर के बाहर ना पंचमुखी हनुमान जी का एक कवच लग जाता है, जिसकी वजह से पंचमुखी हनुमान जी आपकी मदद करते हैं। अगर आप बहुत अच्छे लेवल के स्पिरिचुअल हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपके इष्ट ऑलरेडी घर की सुरक्षा करते हैं। या फिर आप प्रार्थना करके संकल्प से भी घर के ऊपर कवच लगा सकते हो, लेकिन वो सब आपकी ऊर्जा से लगता है। तो अगर आप में ऊर्जा होगी तभी लगा पाओगे। तो जाप करना सबसे इंपॉर्टेंट। और अगर नहीं है, मानिए कोई जाप नहीं करता है, तो फिर प्रोटेक्शन के लिए हनुमान जी के मंदिर जाना पड़ेगा 11 मंगलवार। पहले मंगलवार आपको एक नारियल लेना होगा, दक्षिणा रखनी होगी, उसको 7 बार लपेटना होगा, 7 बार अपने सर से उल्टा घुमाना है, प्रार्थना करने के हनुमान जी मैं 11 मंगलवार आपके पास आऊँगा, और आप कुछ भी प्रसाद जैसे मीठा पान प्रिय है वो ले जा सकते हो।
आमतौर पे मैं मीठा पान या कुछ मिठाई लड्डू कह देता हूँ, आप वो ले जा सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। लालच नहीं देते हम हनुमान जी को, लेकिन हम भाव से लेके जा रहे हैं उनके लिए। तो हम प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी मैं 11 मंगलवार आऊँगा और आपके तिलक को अपने स्थान, अपने घर के जो चौखट है बाहर की तरफ, वहाँ पर 5 तिलक लगाऊंगा। तो आप पंचमुखी के रूप से मेरे घर को सुरक्षा प्रदान करें। तो 11 बार जब आप जाओगे तो 11 आपके जैसे जैसे मंगलवार होते रहेंगे, घर पे आपकी एनर्जी स्ट्रांग होती रहेगी। लेकिन कोई भी कवच परमानेंट नहीं रहता है, तो आपको ये प्रोसीजर बार बार 6 महीने में रिपीट करना होगा, या फिर घर में हवन करके ऑरा क्लेंजिंग करनी होगी। लेकिन अध्यात्म आपको फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप 24 घंटे में से 24 मिनट निकाल के जाप कर लोगे तो कभी भी आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना पितरों की, ना कुल देवी देवता की, ना किसी चीज़ की। लोग इष्ट देवता और कुल देवता में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बिल्कुल, बहुत सवाल आते हैं, तो ये थोड़ा सा क्लियर करते हैं इस कॉन्सेप्ट। कुल देवता होते हैं जिन्होंने हमारे कुल में चलते आ रहे हैं। जो जैसे मेरी माता जी अगर देवी माँ की पूजा कर रही हैं, उनसे पहले भी देवी माँ की पूजा ही चलती आ रही थी उसी स्वरूप की, तो वो हमारे कुल में चल रही हैं, तो कुल देवी हुई। सिंपल सी बात है। इष्ट सबके पर्सनल होते हैं, कुल देवता भी इष्ट हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। इष्ट सबके अलग होते हैं। मेरे पापा के राम जी हैं, मेरी माता रानी है, मेरे मॉम की माता रानी है, लेकिन कुल देवी देवता डिफरेंट हो सकते हैं। सिंपल। ईस्ट मतलब पर्सनल फेवरेट। ईस्ट कोई नहीं बता सकता आपको, कुंडली में जो ईस्ट लिखे हैं वो अलग है। ईस्ट मतलब मेरे को जो पसंद है। आंखें बंद कर रहा हूँ तो कौन दिख रहा है ना? अगर मैं रो रहा हूँ तो कौन सुनता है, कौन से भगवान सुनते हैं, मेरे हृदय में कौन वास करते हैं, किनको देखना पसंद करता हूँ, हृदय में कौन है मेरे, वो मेरे ईस्ट है। ऐसा होता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई थिंक मैंने तो जितने भी जो भी एंगल्स हो सकते थे, जितने क्वेश्चंस हो सकते थे, सब किए हैं। ऑडियंस को भी शायद बहुत मज़ा आया, बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जय माता दी। थैंक यू सो मच। जय माता दी। और कोई भी भूल चूक हुई हो पॉडकास्ट में ऑडियंस की या आपको लेकर, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जय माता दी। जय माता दी। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, पर्सनली फेवरेट। इनको बुलाने का मेरा एक यही मकसद था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें नहीं मिलते हैं उनके जवाब, एंड मुझे लगा शायद इनसे बेटर कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए।